प्रेम विनोद फाउंडेशन की ओर से आयोजित मुस्कान के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मुस्कान के इस आयोजन में आज शाम आप देखेंगे मंच कृति की हास्य नाट्य प्रस्तुति चंद्रमुखी, जिसके लेखक हैं अमृत कश्यप और उसका निर्देशन किया है संगम बहुड़ा ने। प्रेम विनोद फाउंडेशन नगर के प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट और बैंकिंग सेक्टर का जाना माना नाम डॉक्टर पवन कपूर द्वारा अपने पूज्य माता पिताजी की स्मृति में सामाजिक सरोकारों से संबंधित कार्यों की करने की अवधारणा की गई और जिसके क्रियान्वयन हेतु आपके मार्गदर्शन में आपके पूज्य माता पिताजी के नाम पर प्रेम विनोद फाउंडेशन की स्थापना की गई। सामाजिक सरोकारों के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन के साथ फाउंडेशन द्वारा अपने भारतीय खेलों और थिएटर को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो हम रंगकर्मियों के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक बात है। पिछले कुछ वर्षों से थिएटर के प्रोत्साहन हेतु फाउंडेशन द्वारा मुस्कान नाम से ये जो आयोजन शुरू किया गया है, इसके अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों से हास्य नाटकों का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि पूज्य पिताजी का नाम था विनोद और माँ का नाम प्रेम। इसी से जन्मा प्रेम विनोद फाउंडेशन। जहाँ प्रेम है उसके लिए विनोद बहुत ज़रूरी है, और जहाँ विनोद है वहीं प्रेम उपजता है। तो मुझे लगता है कि जो पवन कपूर जी की जो ये एक प्रेरणा रही है हम सब लोगों के लिए, उनकी इच्छा रहती है कि आज उनकी स्मृति में हास्य नाटक ही किया जाए, क्योंकि जहाँ हास्य है वहाँ विनोद होगा, जहाँ विनोद है वहाँ पर प्रेम उपजेगा और वो हम सब लोगों की खुशी का कारण बनेगा। आज के इस अवसर पर हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में हमेशा हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे अग्रज भूतपूर्व लोकायुक्त उत्तर प्रदेश न्यायमूर्ति एस.सी. वर्मा जी उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। भूतपूर्व न्यायमूर्ति ज्ञान रंजन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री मुकुल सिंघल जी भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आपका भी हृदय से स्वागत करते हैं। और हम सबके गुरु कहा जाए और हम सबका रंगमंच में निरंतर मार्गदर्शन करने वाले देश के जाने माने रंगकर्मी डॉक्टर उर्मिल कुमार थपलियाल जी भी उपस्थित हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। आप सभी सुदर्शकों का पुनः हृदय से स्वागत और वंदन करते हुए मैं अपने इन 4 विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करूंगा और डॉक्टर पवन कपूर से कि कृपया आएं और सबसे पहले पूज्य माता पिताजी की जिनकी स्मृति में ये प्रोग्राम हो रहा है, उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। मैं किसी अपने रंगकर्मी सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि थपलियाल जी को कृपया कुछ, अगर बहुत वरिष्ठ हैं, कृपया मंच पर आकर
दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें ताकि आज का ये कार्यक्रम उसका शुभारंभ हो सके। छोटा हो गया। मंच पर और उपस्थित रहें। अभी मंच पर सर कुछ बस मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर पवन कपूर से कि वो हमारे इन विशिष्ट अतिथियों का उनको पुष्प भेंट कर उनका अभिनंदन करें। एस.सी. वर्मा जी को, कपलियाल जी को, आदरणीय एस.सी. वर्मा जी, आदरणीय ज्ञान रंजन जी, आदरणीय मुकुल सिंघल। बहुत बहुत आभार आप सभी का। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। कृपया ताली बजा दें श्री और इस बीच मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर पवन कपूर से कि वो अपना संबोधन आप सबके समक्ष प्रस्तुत करें कि फाउंडेशन क्या है, कैसी गतिविधि है। धन्यवाद। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी बात बहुत संक्षिप्त में रखूँगा। प्रेम विनोद फाउंडेशन के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं कि विगत कई वर्षों से ये कार्यक्रम 4, 5, 6 मार्च को किया जाता रहा है और कोरोना के काल में ये कार्य किया जाए या न किया जाए एक बहुत बड़ा दुविधा का विषय था और हमारे संगम बहुगुणा जी और मंच की तरफ से एक प्रयास था कि सो मस्ट गो ऑन और इसी धारणा के साथ एक निर्णय लिया गया। ये 3 दिवसीय जो प्रेम विनोद फाउंडेशन का मुस्कान के अंतर्गत ये शो होता है इसको एक दिन के लिए सीमित किया जाए कि कोरोना की अपनी अवधारणाएँ हैं और बहुत रिस्क है और निर्णय लेते हुए ये डिसाइड किया गया कि 4 मार्च चूँकि आज मेरे पिताजी का जन्मदिन भी है और उसी उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को हम लोग करते हैं तो पिताजी को एक श्रद्धांजलि देते हुए ये कार्यक्रम आज सब सम्मानित वरिष्ठों के द्वारा आज शुरू किया गया है। जहाँ तक प्रेम विनोद फाउंडेशन की बात है, प्रेम विनोद फाउंडेशन जैसा कि अभी बताया गया कि मेरी माँ का नाम प्रेम और मेरे पिताजी का नाम विनोद था और माँ एक टीचर थी और माँ हमेशा शिक्षक बचपन से रहती है हर परिवार में
और उन्हें मुझे सिखाया कि समाज में लोग जब पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि बड़े आदमी बने, लिखाई अच्छे समाज में सम्मान पाएँ, अच्छी उन्नति करें, अच्छी नौकरी पाएँ। लेकिन एक समय ऐसा आता है जहाँ पर सब चीज़ें माँ बाप के आशीर्वाद से मिलती हैं, गुरु के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से मिलती हैं। और उसके बाद ये ज़रूरी होता है कि हम समाज के लिए क्या करें। समाज ने जो हमें दिया, हमारे परिवार ने, हमारे जो आसपास के लोगों ने हमारे दिया, अब उसका हमें वापस करने का भी समय आता है। और ये प्रेम विनोद फाउंडेशन के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि इस समाज को भी हम कुछ दे पाएँ। और इसी अवधारणा के तहत समाज के जो वंचित लोग हैं, जो अनाथ लोग हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उन बच्चे हैं, उनके लिए हम ढेर सारे कार्यक्रम चलाते हैं। जैसे कि बच्चों के लिए हमें उनकी स्कॉलरशिप देते हैं, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था देखते हैं, कुछ स्कूलों को हमने स्पॉन्सर किया हुआ है। इसी के साथ ही अनाथ लोगों के लिए भी, जो जिनके पेरेंट नहीं हैं या जो ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको घर वाले छोड़ देते हैं, तो उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था में भी एक योगदान हम लोग करते हैं। इसके साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार को एक कुर्सी रोड पे हमारा भोजन वितरण का कार्यक्रम दोपहर में होता है, जिसमें रोज़ प्रतिदिन 200 से 300 लोगों को भोजन खिलाया जाता है। और ढेर सारे खेल कूद और बहुत सारे प्रोत्साहन कार्यक्रम हम लोग लगातार कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम इसको और आने वाले वर्षों में बड़े स्तर पे कर पाएंगे। और उसी कड़ी में लखनऊ चूँकि कला की जगह है, जहाँ पर बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं, उनके उन्नति के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए भी ये कार्यक्रम हम करते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कलाकारों को भी मिले। आज ये वजह है कि लखनऊ को एक फिल्म सिटी जैसी जगह और उत्तर प्रदेश को मिली है। तो हम चाहते हैं लखनऊ के जो कलाकार हैं उनको भी समाज में और देश में नाम हो। और इसी धारणा के तहत एक हास्य नाटिका का आयोजन हर वर्ष हम लोग कराते हैं। और आज भी उसी कड़ी में एक चंद्रमुखी नाम से हास्य नाटिका का आयोजन किया जा रहा है, जो मंचकृति के सहयोग से हो रहा है, जिसके निर्देशक और आज जो उसमें चंद्रमुखी का रोल करने वाले वो भी हमारे संगम बहुगुणा जी हैं, एक प्रतिष्ठित कलाकार हैं। आप उनको नाटिका को देखें और उसको एंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पवन कपूर जी। तो कुछ ही क्षणों में इस मंच पर प्रस्तुत होने जा रहा है हास्य नाटक चंद्रमुखी। इस नाट्य प्रस्तुति की अवधि लगभग 1 घंटा 30 मिनट है। इसके दौरान हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे, चिर परिचित निवेदन, कि कृपया अपनी सुविधा के लिए और कलाकारों की सुविधा के लिए अपने मोबाइल सेट्स को स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पर या वाइब्रेशन मोड पर डाल दें। इस नाट्य प्रस्तुति की समाप्ति पर हम कुछ क्षण आपके और चाहेंगे, क्योंकि कलाकारों से हम आपका परिचय कराएंगे। तो लीजिए कुछ ही क्षणों में मुस्कान, जो कि आयोजन है प्रेम विनोद फाउंडेशन का, उसके अंतर्गत मंचकृति की हास्य नाट्य प्रस्तुति चंद्रमुखी। बस कुछ क्षण हम आपसे चाहेंगे। प्राय 12 घंटों तक ताजा सांसें। वेरी गुड। चेतु, ओ चेतु। आया बाबूजी। जी बाबूजी। ये बता, तूने हड़ताल कर रखी है क्या? हड़ताल? नहीं तो। नहीं तो क्या मेरा शंकर जी का व्रत है? अरे व्रत तो आपने कभी रखा ही नहीं, कन्हैया कसम। अबे तो तेरी चाय कहाँ है? चाय चाय तो बिल्कुल तैयार है। वो क्या है ना बाबूजी, कन्हैया कसम जरा सा दूध उबल रहा था, बस अभी लाता हूँ। अरे रुक रुक रुक। हाँ जी। मेरे लिए गर्म पानी रख दे। हाँ। और कपड़ा निकाल दे, मुझे जाना है। अब बहुत अच्छा। अरे भागा कहाँ जा रहा है? सुन तो। हाँ जी कहिए। और जाके बीवी जी से कहना। अबे इसमें हंसने कौन सी बात है? वो क्या है ना, जब आप बीबी जी का नाम लेते हैं ना तो अगर मैं तेरा बाबूजी हूँ तो मेरी घरवाली को बीबी जी नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा? अरे वो तो कहना ही पड़ेगा। और जब आपके नौकरी करनी है तो मालिक की आज्ञा पालन तो करना ही पड़ेगा। हाँ। लेकिन कन्हैया कसम एक बात जरूर कहूंगा। क्या? बीबी जी आपके जोड़ की नहीं। अबे मेरे जोड़ की नहीं तो क्या तेरे जोड़ की है? अबे इन बेटों की बातों का मतलब क्या है? अरे मेरा मतलब क्या हो?
मैं तो आप दोनों की जोड़ी के बारे में कह रहा था। अबे बीवी मेरी है या तेरी? नहीं आपकी, आपको ही मुबारक हो कन्हैया कसम। अबे चलने दे चेतू, 3-4 दिन की बात है, उसके बाद मैं के छोड़ाऊंगा। लो, ये भी खूब रही कन्हैया कसम। बड़े दांत निकल रहे हैं। नहीं, जब आप मैके का नाम लेते हैं ना, अपने आप हंसी आ जाती है। ऐसी आ जाती, जाओ देखो दूध उबल रहा होगा। दूध उबलना? हाँ। अरे हाँ, कन्हैया कसम दूध। अरे दूध। प्रकाश बाबू, ओ प्रकाश बाबू। अरे धन्योजा जी, आओ 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 आओ, जा बैठो। अरे बैठने की फुर्सत कहाँ है बेटा, मैं जरा जल्दी में हूँ। अरे बैठो। कैसे आई चाची? ये किराए की रसीद देने आई थी। किराए? ओ हाँ हाँ चाची, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। अच्छा और बताओ बेटा, तुम्हारी घरवाली को मेरा मकान पसंद आया कि नहीं? अरे हाँ चाची, बहुत पसंद आया, कह रही थी बहुत सुंदर मकान है। चलो ये तो अच्छी बात है, पर बेटा तुम्हारी घरवाली बाहर क्यों नहीं निकलती? ओह चाची थोड़ा शर्माती है ना। अब शर्म कैसी, मैं तो उसके सास बराबर हूँ ना। हाँ वो चाची, बात दरअसल ये है कि गांव से आई है, तो थोड़ा घबराती है। लो, अब इसमें घबराने वाली कौन सी बात। अब कल ही मैंने उससे कहा बहू आओ मेरे साथ आकर बैठो, कुछ बातें करेंगे, पर वो तो ऐसे छुई मुई के जैसे शर्मा कर अंदर भागी कि बस। वो बात ये है चाची कि अभी 8-10 दिन रहेगी तुम्हारे साथ ना, तो घुल मिल जाएगी बस। अच्छा चलो ठीक है, बहू दिख नहीं रही है, रसोई में है? हाँ बैठो बैठो, मैं बुलवाता हूँ ना, क्यों तकलीफ करती हो? चेतो, ओ चेतो, चाय लेके आया बाबूजी। हाँ। हाँ, गरम गरम चाय बाबूजी। लाओ ये। चाय इधर दो। हाँ। और जाके बीवी जी से कहना बे इसमें हंसने की कौन सी बात है बे, जाओ बे बोले धन्योजा जी आई हैं। अच्छा तमीज कहीं का। बाबूजी। हाँ वो तो कन्हैया कसम, क्या करें कसम, वो भी फुर्सत में नहीं है। फुर्सत में नहीं है? ना। क्या कर रही है? क्या कर रही कपड़े है? धो रही होगी। और नहीं नहीं, अच्छा तो खाना बना रही होगी। खाना भी नहीं बना रही। अरे तो फिर कर क्या रही है, नहाने गई है क्या? ना ना। तो मेरे आगे आने में शर्मा रही है? अरे क्या कर रही है? अरे कन्हैया कसम, वो अपने मुंह की हालत सुधार रही। मुंह की हालत? अरे क्या हुआ उसके मुंह को? क्या? नहीं नहीं, मेरा इसका मतलब। मतलब है चाची जरा बनाओ श्रृंगार कर रही है ना। हाँ। ये तो अच्छी बात नहीं है बेटा। क्यों? तुम कह रहे थे कि वो गांव की रहने वाली है, हाँ। लेकिन रंग ढंग तो सब शहर की लड़कियों के जैसे हैं। ओ चाची वो बात ये है ना, मैं उसे शहर में रहने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप जानो जैसा देश वैसा भेष। चलो अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे बैठो चाची, चाय पी के जाना। अब चाय तो मैं पी कर आई थी, पर तुम कह रहे हो तो पी लेती हूँ। हाँ। अरे तो पी कर आई हो तो मत पियो, कोई जबरदस्ती थोड़ा है। बदतमीज, अंदर जाओ जी। और एक का बॉल लेकर आओ। जी जी। तमीज कहीं का। तुम्हारा ये नौकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बेटा। अरे नहीं चाची, ये तो बचपन से मेरे साथ है, भाई काम काज का बहुत तेज है। अरे तुम बड़े सीधे हो, मैं कामकाज की नहीं, मैं इसके चाल चलन की बात कह रही हूँ। क्या कह रही हो चाची? मैं इसने तुम्हें छेड़ तो नहीं दिया? मुझको छेड़ेगा? नहीं वैसे। ऊट पीस के पलस्तर नहीं बना दूंगी मैं इसका। फिर क्या हुआ? कल जब तुम दफ्तर गए थे ना, तो मैंने इस दरवाजे से एक बात देखी। क्या कह रही हो चाची? इस दरवाजे से क्या देखा? ये चेतू का बच्चा तुम्हारी घरवाली से हंसी ठट्ठा कर रहा था। अच्छा इसकी ये मजाल। चलो ओ चलो। जी बाबूजी। हाँ। जी जी कहिए। ये कल तू इस दरवाजे के पीछे क्या कर रहा था? इस दरवाजे के पीछे? हाँ। कुछ भी तो नहीं। नहीं तो क्या धन्नो चाची झूठ बोल रही है? अरे कन्हैया कसम, मैंने किया ही क्या जो आप मुझे डांट रहे हो? अबे तू बीबी जी से हंसी ठट्टा नहीं कर रहा था? मैं बीबी जी से हंसी ठट्टा? हाँ। नहीं, बीबी जी को धोखा हुआ होगा, कोई और रहा होगा कन्हैया अरे कसम। तू किसी शरीफ घर में नौकरी करने का काबिल नहीं है। इसीलिए तो आप क्या नौकरी कर रहा हट, बदतमीज कहीं, न। भाग गया। अरे मार मार के पराठा बना दूंगा इसका, परेशान ना हो चाची। इस पे जरा नजर रखा करो बेटा। एक बात और, हाँ हाँ। अपनी घरवाली से कहना इसको मुंह ना लगाया करे। क्या बात कर रही हो चाची? मतलब मेरी घरवाली चेतू को मुंह से लगाती है? अरे बेटा तुम बड़े भोले हो, मेरा कहने का मतलब है अपनी घरवाली से कहना इससे ज्यादा बात ना किया करे। हाँ। अब वो ठहरी गांव की सीधी सादी, इस लफंगे के चक्कर में पड़ गई तो। और ऐसे भी ना ये मुझे बहुत चंट नजर आता है। अरे तो फिक्र ना करो चाची, मार पीट के प्लस्तर कर दूंगा इसका, तुम चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। हाँ नहाने का पानी गर्म हो चुका, चल करके नहा लो। देख लो चाची, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बहुत सेवा करती है मेरी। क्यों नहीं, सेवा करेगी तभी तो मेवा मिलेगा। हाँ चाची, मेवा तो कब का मिल गया होता देखो मगर। जी, मालकिन के सामने छेड़छाड़ अच्छी नहीं है। हाँ भाई देखो, हमारी चाची बहुत अच्छी हैं, इनसे प्यार से बात करना, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अच्छा चाची, मैं जरा नहा कर आता हूँ। अच्छा बेटा अच्छा। बहू हाँ आओ इधर आओ, मेरे पास बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ आओ। अच्छा बहू, तेरी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। 3 साल? हाँ। पर प्रकाश तो 5 साल कह रहा था। 5 साल? अरे मालकिन,
तीन और पाँच में फर्क ही क्या, मैं तो पैदा होते ही इनकी हो गई थी। अच्छा बहू, तेरी अब तक गोद क्यों नहीं भरी? ओ, मुझे शर्म आती है। अब इसमें शर्म की क्या बात? तेरी शादी को 5 साल हो गए हाँ। और अभी तक तेरी गोद ही नहीं भरी। अरे अब तक तो तेरे 4-5 बच्चे हो जाने चाहिए थे। 4 बच्चे? अब मुझी को देख ले। हाँ। मेरा आदमी हमेशा मुझसे नाराज रहता है। अच्छा। मेरी जरा भी परवाह नहीं करता है। मेरे साथ मारपीट भी करता है और तो और सालों साल घर नहीं आता। लेकिन फिर भी भगवान की दया से मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे? लो, मैं यहाँ गप लगाने बैठ गई, बच्चे वहाँ नहाने को बैठे होंगे। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे बहू, हाँ। तेरा नाम क्या है? वैसे मेरा नाम चंद्रमुखी है, लेकिन मेरे ये मुझे चंदा कह के बुलाते हैं। क्या नहीं, तेरा रूप देख के तो चंदा भी शर्मा जाए। अच्छा बहू, हाँ। जब तुम खाली हो ना फुर्सत में, हाँ। तो मेरे पास आके बैठ जाया कर। अच्छा, अच्छा। ठीक है, मैं चलती हूँ। राम राम। अच्छा, राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। अब प्रकाश यहीं रहते हैं? हाँ, आप बैठिए। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन तुम कौन हो? अच्छा, यहाँ नौकरानी हो? जवान सवाल की बात कीजिए, मैं इनकी बीवी हूँ। बीवी? गांव से आई हूँ, नई शहर में आई हूँ। गाँव से आई? हाँ। लगता है मैंने पहले आपको कहीं देखा है। मुझे देखा? अरे मुझे तो आए अभी 1 ही हफ्ता हुआ है। अच्छा। हाँ। लेकिन फिर भी आपकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगती है। जानी पहचानी लगती है, वो कहीं गांव में देख लिया होगा, कुएं में पानी भरती हुई। अच्छा। कौन से गांव की रहने वाली हो? गांव वो हिमालय पर्वत की गुफाओं के पीछे एक गांव है, नाम तो याद नहीं आ रहा। लेकिन आप कौन हैं? मैं राज हूँ। राजमिस्त्री होकर के यहाँ तो आए खड़े हुए। अरे मैं राज मिस्त्री नहीं, राजकुमार हूँ। ये मेरा नाम है और मैं प्रकाश का दोस्त हूँ। अच्छा, मैं समझी आप राजमिस्त्री हैं। अच्छा तो आप रुकिए, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। अजी सुनिए, जी। आपकी शादी कितने बरस में? मेरी शादी को 3 या 5 साल हुए हैं, लेकिन मेरी अभी गोद नहीं भरी है। बहुत खूब, लेकिन पिछले साल तक तो वो कुंवारा ही था। वो कुंवारे? अरे वो रहे होंगे कुंवारे, मुझे क्या पता। इस औरत को मैंने कहीं तो देखा है, कहाँ देखा है, कब देखा है, कुछ याद ही नहीं आ रहा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा तो जरूर है। पता नहीं है प्रकाश का बच्चा इस मोटर को कहाँ से उठा लाया। कहाँ देखा है। अबे हाँ, ये तो अबे इस वक्त तो मैं ही आया। अरे राज मेरा यार, अल्लाह पता। कैसे हो? ये क्या हो रहा है? इस तरह से गले लगना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपकी तारीफ? प्रकाश, ये मंजुला है, तुम्हारी भाभी। ओह नमस्कार भाभी। नमस्ते। अभी और कितनी देर मुझे टैक्सी में इंतजार करना होगा? बोलो ना कितनी देर करना होगा। तो आई एम सॉरी डार्लिंग, बात में भूल ही गया कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो। अच्छा, तो तुम अभी से मुझे भूल जाने लगे तो आगे चलकर क्या होगा? बोलो ना, आगे चलकर क्या होगा? तुम तो देखो यूं ही गुस्सा करने लगी। आओ, बैठे थक गई होगी ना, आओ यहाँ बैठो, मैं बाहर से सामान लेकर आता हूँ, ठीक है? अरे सुनो राज, चेतू को ले जाओ। अबे वही सामान तो है, तुम ही आ जाओ। अच्छा चलो। ये मकान है, ये मुर्गी खाना, यहाँ पे मेरा दिल कैसे लगेगा? नहीं लगेगा ना। दिल तो लगाने से लगता है कन्हैया कसम। आप? तुम कौन हो? मैं मालिक। मालिक? नहीं मतलब मालिक का नौकर। और आप? मैं तो यहाँ मालकिन की तरह रहूंगी। वाह जी वाह, मालकिन की तरह रहूंगी। कन्हैया कसम, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। और नॉनसेंस। अंग्रेजी नहीं चलेगी मैम साहब। हाँ? चेतू जी। देखो, ये हमारे दोस्त हैं राज साहब। अच्छा। और आप उनकी घरवाली हैं। अच्छा कन्हैया कसम। हाँ। नमस्ते राज साहब। नमस्ते। सुनो, ये सामान सामने वाले कमरे में रख दो, साफ सफाई कर देना। अच्छा, ठीक। ठहरो, ये बैग मुझे दो। लीजिए। चल। आइए। चलो बैठो। और ये बताओ यार, तुमने शादी कब कर ली? हाँ यार, बस जल्दी में कर ली। जल्दी में? अरे बात ये थी कि अबे खैर यार, ये सारी बातें बाद में बताऊंगा। अच्छा चलो ये बताओ कि अचानक कैसे आ गए? यार शादी के बाद हमने मुंबई जाने का प्रोग्राम बनाया। हम बाला से चले तो सोचा तुमसे ही मिलते चले। भाई 2-3 दिन तो जरूर रहूंगा। अरे दोस्त, जब तक जी चाहे तब तक रहो, इसे अपना ही घर समझो। चलो।
चाची जरा ये टेबल साफ कर दे और हाँ ये तिपाही आज उठा ले। बहुत अच्छा। अरे यार ये मंजुला भाभी तो आपका अंगारा लगती हैं। हाँ यार, गुस्सा जल्दी आ जाता है। हाँ, वैसे कैसी लगी? बहुत अच्छी है, बस नाक जरा लंबी और आंखें जरा टेढ़ी। अबे वाह, आंखें टेढ़ी। अबे उस तुम्हारी मोटर से तो बहुत अच्छी है। कौन मोटर? वही जो तुम्हारी बीवी है, जो नई नई गांव से आई है और जिसकी भी गोद नहीं भरी। अच्छा बेटा, अपनी भाभी को मोटर कह रहे हो हैं? तो फिर क्या कहूँ, थैला या डबल डेकर? देख प्रकाश, सच सच बताना, घूंघट वाली औरत कौन है? अबे मेरी बीवी है यार। अबे वो आम का पेड़ तेरी बीवी है? हाँ? फिर वो तेरी बीवी तो नहीं है। अबे मेरी बीवी नहीं है तो क्या मैं उसकी बीवी हूँ? तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते प्यारे। मैं तो उसे देखते ही पहचान गया। क्या बचाएंगे? तो फिर कह दूं, हाँ कहो। अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही हैं तो कसम बिल्कुल मर गया। अबे क्या हुआ चेतू? अरे बड़ी जोर का लपड़ मारा है किसने? इनके घरवाली ने। मंजुला ने मारा? अरे यार थोड़ी मिजाज की घर में, बस और कोई बात नहीं। देखिए साहब, मैं यहाँ मार खाने की नौकरी करने नहीं आया हूँ। अबे जरूर तूने कुछ किया होगा। अरे मैं क्या करता, गलती से मेरा एक हाथ गाल पे लग गया और चटाक से लपड़ मार दिया। अरे कोई बात नहीं चेतू, घर की बात है, जाओ जाके चाय बनाओ। वाह जी वाह, एक तो लपड़ खाओ और फिर चाय बनाओ, ये मुझसे नहीं होगा साहब। अरे चेतू, अबे रोना बंद कर यार। ले जी 100 रुपए रख। 100 रुपया? ऐश कर। अच्छा अच्छा। अबे अब क्यों रोता है? अरे साहब मैं बड़ा बदकिस्मत हूँ। क्यों? एक गाल पे हाथ रखा 100 रुपया मिला, अरे दोनों पे हाथ रखता तो। कोई बात नहीं चेतू, जी। अभी और कई मौके आएंगे। अच्छा चेतू एक कप उठा के ले जाओ जी। और चाय नाश्ता तैयार करो। अच्छा अच्छा हाँ जाओ। जी। और सुनो, जी अंदर से शहद भी लेते आना। शहद है ना? शहद आप कहिए तो गाजा का मुरब्बा भी ले आऊं। कली साहब लाए कि नहीं है कसम? देखिए पूछ अभी लाया साहब। हाँ बेटा उड़ाए जाओ, बाप का माल है ना। वो मुरब्बा मैंने अपनी बीवी के लिए मंगाया है। हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत कमजोर है ना बेचारी। नहीं तो क्या? ओहो, छोटे से कमरे में कोई चीज ढंग से कैसे रखी जा सकती है? नहीं रखी जा सकती ना। अरे यार ये मंजुला भाभी तो बड़ी गर्म मिजाज है, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है बेटा? अरे मुझ पर कभी नहीं बिगड़ती, हाँ। कभी नाराज नहीं होती। हाँ। नाराज तो मैं भी नहीं होती स्वामी। राज बाबू चल करके नहा लो, नहाने का पानी गर्म हो चुका है। वही मैं तो मुंह हाथ धोकर ही गुजारा कर लेती। लेकिन अब आप बताओ भाभी, अब आप बताओ मैं आपको क्या कहूँ, भाभी या माँ जी? क्यों प्राणनाथ, ये मुझे क्या कहा करें? ताई जी। ओह, वैसे मेरा नाम चंद्रमुखी है, आप चाहे तो चंदा भाभी कह सकती हैं। चंदा भाभी? हाय हाय वाकई चांद हो। ओहो, इतनी देर हो गई और चाय अभी तक नहीं मिली। बोलो ना क्यों नहीं मिली? ओहो भाभी आप परेशान मत होइए, अभी चाय बनी जाती है। ये लड़की कौन है स्वामी? ये मेरी भाभी और तुम्हारी देवरानी। मेरी देवरानी? हाँ। देवरानी तो बड़ी सुंदर है। नमस्ते। 9 गज की दूरी। ओह, कब तक रहेगी ये मजबूरी? अरे भाभी राज, आप लोग के अंदर जाओ और चाय नाश्ता कर लो। हाँ चलो मंजू। राम राम बाबूजी। राम राम। आप कौन है? अरे मैं आदमी हूँ, मानस हूँ। अरे वो तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर आप यहाँ कर क्या रहे हैं? अरे मैं अच्छे खड़ा हूँ और क्या कर रहा हूँ? अरे आपको किससे मिलना है? बड़ा कम से मिलना सर। मेरा मतलब है भैया, मतलब आपको क्या काम है? अरे काम वाम ना से मारे धोरे, मत तो यार रण खत्तर आया सू। थारा नाम प्रकाश चंद्र से ना? ये मेरा नाम प्रकाश चंद्र है। तो बस थारे दोस्त ने मन यहाँ भेजा से यूं कहने लगा कि मारे दोस्त प्रकाश के दूरे टिक जाइए। अरे मत तो दिल्ली की सैर करने खत्तर आया सू। मगर आपको भेजा किसने है? अरे थारे दोस्त सोनलाल ने। ये खत बाँच लो। ओहो हाँ सोहनलाल। अरे वो तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, लेकिन इसमें तो पुराने घर का पता लिखा है। आप यहाँ कैसे आ गए? अरे थारे पड़ोसी कहने लगे कि वो तो अच्छे से भाग गया, पर दूसरे मानस ने मन ने यहाँ का पता दे दिया। कोई बात नहीं चौधरी साहब, आइए इत्मीनान से बैठिए और जब तक जी चाहे तब तक रहिए, इसे अपना ही घर समझिए। अरे भाई मैं अच्छे बैठ के क्या करूंगा? मैं तो दिल्ली की सैर करने खत्तर आया हूँ और लोग तो अच्छे से भागे जा रहे हैं। भागे जा रहे? ये आपसे किसने कहा? अरे कहने की क्या जरूरत से, मन ने अपनी अक्कल से देख लिया। क्या देख लिया? साहब जब मैं दिल्ली स्टेशन से उतरा तो मन ने देखा
लोग सर के सामान लेके भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। कोई उत्ते भाज रिया से, कोई उत्ते भाज रिया से, तो कोई तांगे से भाज रिया से, तो कोई मोटर से भाज रिया से। पापा किसी ने किसी से बात करने की फुर्सत को ना। बाबूजी कोई खतरा बतरा तो ना से और दंगे बंगे का। अरे नहीं साहब, कोई खतरा नहीं, आप इत्मीनान से रहिए। अरे बड़ा अजीब शहर है दिल्ली। हाँ क्यों, क्या हो गया? अरे साहब गांव से दिल्ली आने के लगे 300 रुपया, हाँ? और स्टेशन से यहाँ आने के 500 रुपया धरवा लिया मोटर वाले ने। ओ आप जरूर टैक्सी में आए होंगे। टैक्सी ना थी जी, मोटर थी मोटर। हाँ जी साहब, मोटर में इतने पैसे लग ही जाते हैं। बड़ा महंगा शहर से दिल्ली। हाँ साहब, दरअसल दिल्ली अव्वल दर्जे का शहर है। पर मैं तो दूसरे दर्जे में आया हूँ। ठीक है, आप इत्मीनान से बैठिए, मैं चाय भिजवाता हूँ। सुनिए बाबूजी जी। मारे खतर चाय ना लोटे में लियो, कुज्जे की चाय से मारा कुछ बनता ना जी। अरे स्टेशन में कुज्जे में चाय पी, 10 रुपया भी धरवा लिया ससुर ने, और मजा भी कोई ना आया। कोई बात नहीं, भिजवाता हूँ। सुनिए बाबूजी, मारी चाय में जरा घी भी डरवा लीजिए। हाँ पर हो देसी, वो कहना थोड़ी खुशकी हो लाग रही से। ठीक है, बैठिए, मैं भी जाता हूँ। ले भाई चौधरी, अब घूमना दिल्ली, फिर मत कहिए तना दिल्ली ना देखी। तन दिल्ली सैर करा दूं और जमना जी नहला दूं, तना दिल्ली सैर करा दूं और जमना जी नहला दूं, तना दिल्ली सैर करा दूं और जमना जी नहला दूं, तना दिल्ली सैर करा दूं और जमना जी नहला दूं। मैं पूछ रहा हूँ तुम कौन हो जी? ये काहे शोर मचा रहे? अरे तो परे हट के बात करना, ये गाय भैंस के तरह मारे सींग क्यों मारिया से? अरे मैं पूछ रहा हूँ तुम कौन हो जी? अरे मैं चौधरी सु चौधरी। कन्हैया कसम। और तुम्हारी कसम क्यों खावे से? जी क्यों परेशान कर रहे हो? चौधरी साहब हमारे मेहमान हैं। ये आपके मेहमान हैं? हाँ। तो कन्हैया कसम वो जेब कतरे कैसे होते? कुछ नहीं, अपने लिए कह रहा चौधरी साहब, आप बैठिए। और देख के प्रकाश बाबू, हाँ। मारे पेट में जरा गड़बड़ होने लग रही से, मैं जरा जंगल। अरे चौधरी साहब, ये यहाँ जंगल वंगल नहीं होता है, आप सामने वाले कमरे में चले जाइए, गुसल खाना भी है, नहा लीजिएगा। अरे भाई आज तो नहाना पड़ेगा, अरे भाई नहाना पड़ेगा। अजय चौधरी साहब, और लोटा, और कैसा लोटा? और चाय का। अरे अब भी चाहिए चाय, अभी तो हमारे पेट में गुड़गुड़ होने लग रही से। गुड़गुड़ गुड़गुड़। हाँ जाओ, बाद में देना। अरे राज, मैं जरा बाहर होकर आता हूँ। अच्छा। अरे रेखा तुम, अरे कसम से मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था। झूठे कहीं के। झूठ नहीं, बिल्कुल सच। और बैठो बैठो तो यार तुम। हम झूठों के पास नहीं बैठेंगे। तुमने वादा किया था कि तुम मेरे जन्मदिन की पार्टी पर जरूर आओगे, मगर मैं इंतजार करती रह गई और तुम नहीं आए। ओहो रेखा, कसम से कह रहा हूँ, उस दिन ऑफिस में बहुत काम आ गया था, वरना मैं जरूर आता। बहाने तो तुम फौरन बना लेते हो। नहीं रेखा, क्या तुम्हारी पार्टी में शामिल ना होने का अफसोस मुझे नहीं है? मैं जानती हूँ ये सब मुंह देखे की बातें हैं। मुंह देखे की बातें नहीं है रेखा, मैं तुम्हें सच्चे दिल से चाहता हूँ। अरे तुम मेरी आत्मा हो, रूह हो, सुकून हो। ये तो तुम कई बार कह चुके हो। अच्छा प्रकाश, अब ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ो और ये बताओ तुम मेरे पिताजी से कब मिलोगे? यार कल परसों मेरे बाबूजी आ जाएंगे। हाँ। फिर मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। हाँ। फिर हम लोग तुम्हारे पिताजी से मिलेंगे और हमारी शादी पक्की हो जाएगी। लेकिन प्रकाश, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पिताजी इस रिश्ते को स्वीकार तो कर लेंगे ना? यार कर तो लेंगे, मगर क्या? दरअसल मेरे बाबूजी बहुत गुस्से वाले हैं। उनसे बात करने के लिए हिम्मत चाहिए। बड़ी डरपोक मालूम होते हो। अगर तुम्हारे पिताजी ना माने तो? न माने तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा, और फिर तुम्हें यूं घूर घूर के क्या देखने लगे? कुछ नहीं रेखा, मैं बस ये देख रहा हूँ कि एक दिन ये कमसिन हसीन गुलाब मेरा हो जाएगा। और जब मुरझा जाएगा ना तो उठा के फेंक देना। तुम्हें? अरे तुम्हें अपने खून से सींचूंगा। सच? प्रॉमिस। अच्छा प्रकाश, अब मैं चलती हूँ। नहीं रेखा, जाने की बात मत करो, मेरा दिल डूबने लगता है। क्या करूँ प्रकाश, जाना ही होगा, बहुत देर से हो गई। आज शाम जब कनॉट प्लेस पे मिलेंगे तो कॉफी पियेंगे, आओगे ना? प्रॉमिस। देखो आना जरूर, भूलना नहीं। नहीं। अच्छा ठीक, अब मैं जाती हूँ। बाय। बाय बाय रेखा। बाय। ये क्या मुसीबत से बाबूजी? अरे नान खतर नल के करिया बैठा, पानी खत्म हो गया। अरे चौधरी साहब, ये दिल्ली है, यहाँ अक्सर ऐसा हो जाता है। अरे इससे अच्छा तो हमारा गांव से कुएं तो खूब नहाओ। कोई बात नहीं, मैं चेटू से कह देता हूँ, पानी रखवा देगा, चाहिए। ये भी खूब मुसीबत से है। अरे प्रकाश, अरे रेखा तुम। मेरा पर्स तो यहीं रह गया, गेट तक ही पहुंची थी कि ध्यान आ गया। ओहो रेखा, मैंने देखा नहीं, वरना मैं खुद लेकर हाजिर हो जाता। इतनी हमदर्दी है ना मुझसे?
इतना तो हुआ नहीं कि मुझे बस स्टैंड तक ही छोड़ तो आते। अभी कौन सी देर हो गई, चलो। चलो। प्रकाश, ओ प्रकाश, देखो तो कौन आया। अरे पंडित जी, आप कहाँ बाहर खड़े, अंदर आइए। प्रकाश, ओ प्रकाश। चाची, ओ चाची। तो यही है प्रकाश का मकान। अरे पंडित जी, मकान मेरा है, मैंने किराए पे दिया हुआ है। प्रकाश, ओ प्रकाश। अरे अब बैठो, प्रकाश आता ही हो गए, बच्चे मुझे छोड़ते ही नहीं। चाची चाची। कौन आया है चाची? प्रकाश कहाँ है? ये वो घर पर नहीं है। और तुम कौन हो? मैं उनकी बीवी हूँ, गाँव की रहने वाली, नई नई शहर में आई हूँ। बीबी? हाँ, अगर तो विश्वास- गलती से मैं किसी और के मकान में आ गया। क्या प्रकाश चंद भारद्वाज का मकान यही है? जी हाँ, अगर आपको विश्वास न हो तो मालकिन से पूछ लीजिए। तो तुम उसकी बीवी कैसे हो सकती हो? उसी की शादी की बात तय करने तो मैं यहाँ आया हूँ। कब हुई तुम्हारी शादी? मेरी शादी को 3 या 5 साल हुए हैं। 5 साल? जी। 5 साल हो गए शादी को और मुझे खबर ही नहीं। इस प्रकाश को दिल्ली की हवा लग गई है जो मुझसे छुपा कर शादी कर रखी है। कहाँ है प्रकाश का बच्चा? जी, उनका कोई बच्चा नहीं, मेरी अभी गोद नहीं भरी ना। ये क्या बदतमीजी है? मैं पूछता हूँ कहाँ है प्रकाश? जी वो बाहर गया हुआ है। आप फरमाइए। तुम कौन हो? जी मैं दोस्त का प्रकाश हूँ। क्या मतलब? मैंने मतलब मैं प्रकाश का दोस्त हूँ। और ये औरत कौन है? मैं उनकी बीवी हूँ, गाँव की रहने वाली। तुमसे पूछा? तुम बताओ ये औरत कौन है? जी ये प्रकाश की माँ है। प्रकाश की माँ है। जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं। नर्मदा प्रसाद भारद्वाज, अच्छा। प्रकाश का बाप। बाप। अब तुम बताओ ये औरत कौन है? कौन है? जी है मेरी माँ है। अच्छा, अभी तो तुम इसे प्रकाश की माँ बता रहे थे। जी अगर ये मेरी माँ है तो प्रकाश की माँ के बराबर भी तो हुई। झूठ मत बोलो वरना। राज बेटे, इन्होंने मुझे अभी छेड़ा था। छेड़ा? ये क्या कह रही हो? क्यों जी? आपने मेरी माँ को क्यों छेड़ा? अरे ये क्या मुसीबत है, मैंने तो इनसे कुछ कहा भी नहीं। क्यों? अभी आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था? हाथ पकड़ा था? अरे क्या बोल रही हो? देखिए ये काम आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। अरे कौन सा काम? मैंने कुछ नहीं कहा। राज बेटे, मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। मगर माँ जी मेरी चमक जल्लो, मुझे नहीं तेरी गाड़ी कहाँ खड़ी? क्या? बाबूजी आप ये सब मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बताओ वो घूंघट वाली औरत कौन है? औरत कौन? तेरी बीबी है? जी क्या कर रहे हैं? राज की माँ है? जी सच सच बता वरना। मेरी है। कहाँ रह गए? आ गए थे ना? इतनी देर कहाँ लगा दी? और सुबह से कहाँ गए थे? बोलो ना कहाँ गए थे? वो तुम्हारे काम से गया हुआ था। आज वकील ने मुझे बुलाया था। सारा दिन जाया हो गया मगर काम फिर भी नहीं बना। कल फिर जाना। मैं सब समझती हूँ। तुम ना बहाने बना रहे हो। तुम मुझसे खिलवाड़ कर रहे हो ना? मैं कुछ समझा नहीं। अरे तुम क्यों समझोगे? तुम तो मुझे सीधी सादी समझकर मुझे धोखा देना चाहते हो। मगर मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ ना। तुम मुझे धोखेबाज समझती हो? अरे मेरे बारे में तुम्हारे यही विचार है? थका मांदा घर आया हूँ और तुमने आते ही लड़ना शुरू कर दिया। अरे जिसके दिल में चोट लगती है ना वो चिल्लाएगा ही। लेकिन तुम मर्द लोग, अरे तुम मर्द लोग औरतों के दिल का हाल क्या जानो? सुनो जरा साफ साफ को कहने का चाहती हूँ। अगर साफ साफ ही सुनना है ना तो फिर सुनो। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। अरे आजकल करते करते इतने दिन गुजर गए और कब तक तुम्हारी उंगली की रस्सी रहूंगी और कब तक तुम्हारे हाथों की कठपुतली बनी रहूंगी। और अब तो मैं ये जान ही चुकी हूँ कि तुम्हारी नीयत खराब है ना? देखो मंजुला तुम अब हद से बढ़ती जा रही हो। अरे तुम्हारे
तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारे लिए मैंने घर छोड़ा, शहर छोड़ा, अपने माँ बाप की इज्जत तक परवाह नहीं की। तुम्हें लेके जगह जगह भटकता फिर रहा हूँ और तुम हो की। तो मैंने ही कौन सा सुख पा लिए हैं? अरे मैं भी तो तुम्हारे ही खाती अपने माता पिता को छोड़कर चली आई। मेरे आने के बाद उनकी क्या हालत हुई होगी। अब ये सब तो भागने से पहले सोचना था। मेरी अकल पर तो पत्थर पड़ गए थे जो मैं तुम्हारे संग भाग निकली। राज, अब तो मुझे साफ साफ बता दो, तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं? बोलो, शादी कर रहे हो या नहीं? नहीं, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि आग और पानी का मेल नामुमकिन है। तुम्हारे दिमाग में तो गर्मी भरी हुई है और मैं ठंडे दिल से काम देने वाला आदमी हूँ। shut up! राज, मेरा सामान बांध दो, मैं अपने घर जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। नहीं, देखो मंजुला, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो राज। ओ मंजुला, गुस्सा थूक दो। कल हम शादी कर रहे हैं। अरे मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। ये तुम क्या कह रही हो मंजुला? वही जो तुम सुन रहे हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हारी बातों में आ गई। मेरा तुम्हारा निभान नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा ना? भूल तुम्हारी नहीं मेरी है, जिसने सिर्फ तुम्हारी सूरत देखी, सीरत नहीं। अरे आज मैंने जाना कि तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म के अंदर एक काला और कपटी दिल भी है। और मुझे भी आज ही पता चला है कि तुम्हारी मीठी मीठी बातों में फरेब के जाल थे। क्या कहा? मैं फरेबी हूँ? हाँ। आहा, भूल गई वो वक्त जब मुझसे मिलने को बेचैन रहा करती थी और शर्मा जी की लड़की के हाथ चिट्ठी भिजवाया करती थी। अच्छा, और तुम भी तो मेरे घर के आगे घंटों घंटे चक्कर लगाया करते थे और बाद में किसी ने तुम्हें ने दी थी ना? और हाँ, टैक्सी लेकर भी तुम ही आए थे कि नहीं? आहा, खुद भी तो घंटों खिड़की से झांका करती थी कि सैया जी आए कि नहीं। और टैक्सी लाने को तुम्ही ने कहा था ना? मुझे आंख मत दिखाना वरना पुलिस के हवाले कर दूंगी। अरे कर देना मुझे जाके तुम पुलिस के हवाले। पुलिस? देखो मंजुला, इस तरह से तो हमारी बहुत बदनामी होगी और तुम्हारी भी तो रुसवाई होगी। झगड़ा करने से क्या फायदा? झगड़ा मैं नहीं, तुम कर रहे हो ना? ओहो मंजुला, देखो हम कल शादी कर रहे हैं। अरे अब मुस्कुरा दो। अरे मुस्कुरा भी दो। अरे मुस्कुरा दो प्लीज। लेकिन तुम। ओहो मंजुला, मेरी अच्छी मंजुला, मेरी प्रकाश तुम। हाँ बेटा, मैं बस अरे मजनू की औलाद घर से भाग कर आए हो, किससे का शादी कर जाए हो? तो कर दूंगा सब कुछ। जी हाँ, यार तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। यार हमने सोचा था शादी करने के बाद तुम्हें सब कुछ बता देंगे। अच्छा, और मैं भी कहूँ कि मंजुला मेरे बाबूजी के सामने क्यों नहीं आ रही? क्यों मंजुला, मेरे बाबूजी तुम्हें जानते हैं? जी हाँ, वो मेरे पिताजी के पास अक्सर आते जाते रहते हैं। अरे यार, ऐसे तुम लोग कब तक छुपोगे? अबे कहीं उन्होंने देख लिया तो मेरे सर पर एक बार नहीं बचेगा। तुम तो उनका गुस्सा जानते ही हो। यार हाँ। बस 1-2 दिन की बात, उसके बाद हम यहाँ से चले ही जाएंगे। नहीं, तुम लोग मत जाओ, इधर आओ। मैं बाबूजी को भेजने का प्रबंध करता हूँ गाँव, ठीक है? तब तक अंदर चलो, कहीं उनकी नजर ना पड़े। चलो चलो चलो। ओह ज़हे नसीब, आपके दीदार पे हुए, वरना तो हम कमारे ही मर जाते। आओ रेखा, बैठो। अच्छा अब ये बातें मत बनाओ। प्रकाश, आज बड़ी मुश्किल से आ पाई हूँ। तुम्हारे लिए बुरी खबर भी लाई हूँ, लेकिन पहले ये बताओ, तुम नाराज तो नहीं होगे ना? नहीं रेखा, तुम कुछ भी बोलो, मैं कभी नाराज नहीं हूँ। फिर दिल पर पत्थर रख लो और मेरी बात सुनो। जाने दो प्रकाश, मुझे तो कहते हुए भी डर लग रहा है। नहीं, बोलो रेखा, क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूँ? नहीं प्रकाश, बात यह है कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी मेरी शादी एक डॉक्टर से तय कर दी है। क्या? ओह माय गॉड। कह रहे थे बड़ा ही सुंदर और स्मार्ट है। प्रकाश, मेरी शादी अगले ही महीने है। तुम मेरी शादी पर तो आओगे ना? देखो, अगर मेरी शादी पर तुम नहीं आओगे ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें मेरी कसम। चुप क्यों हो? तुम मेरी शादी पर नहीं आओगे क्या? बड़े कठोर हो। अच्छा प्रकाश, मेरी शादी पर ना एक अच्छा सा आखिरी तोहफा लेकर आना।
क्यों नहीं रेखा? तुम्हारी शादी हो और मैं तोहफा भी ना लाऊं? अच्छा, तो अब मैं चलूं? हाँ रेखा, तुम्हें अब चले जाना चाहिए, मुझसे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि तुम अब पराई हो चुकी हो। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। पराई लड़की का पराए घर में बैठना ठीक भी नहीं। तो मैं चलूं? हाँ रेखा, जाओ। अब मेरा तुम पर क्या अख्तियार है? बड़े बुझे हुए दिल से कह रहे हो। नहीं तो प्रकाश यार, एक सिगरेट तो आप अब ये रेखा। रेखा? ओहो, नमस्ते रेखा जी। नमस्ते। जाओ रेखा, ये मेरा दोस्त है राज। भाई मैंने आपका नाम इनकी जुबान से पहले भी सुन रखा है, लेकिन दर्शन करने का सौभाग्य आज ही प्राप्त हुआ है। भाई ये आपकी बहुत तारीफ किया करता है। झूठी तारीफ किया करते होंगे। अब देखिए, इसका तो यही जाने, लेकिन ये आपके नाम की ही माला जपा करता है। और मैंने तो सुना है कि आजकल में आपकी शादी होने वाली है। जी ठीक ही सुना है। अरे तब तो मेरी मुबारकबाद कबूल फरमाइए। प्रकाश, यार शादी के मौके पर मुझे मत भूल जाना। बिल्कुल मेरे दोस्त, अगर मेरी शादी हुई तो मैं तुम्हें जरूर याद रखूंगा। क्यों, तुम्हें कोई शक है? शक ही नहीं, मुझे यकीन है कि इस जन्म में मेरी शादी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरी रेखा यही कहती है। अबे ओ ज्योतिषी, अबे किस वहम में पड़ गया? अबे तेरी शादी इसी साल होती है, बहुत जल्द। अभी तक सिगरेट नहीं मिली क्या? वो मिल गई। तो सिगरेट दे भाई, तो आ रहा हूँ। अरे रुको रेखा जी, ऑल द बेस्ट। क्या सोच रहे हो प्रकाश? सोच रहा हूँ कुछ। क्या? मैं यही सोच रहा हूँ रेखा कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा रंगमंच है और यहाँ रहने वाला हर आदमी एक कलाकार है। वो आता है, अपना किरदार निभाता है और इस दुनिया से चला जाता है। जिंदगी के इस रंगमंच पर हम तुम भी तो मिले, हम में मोहब्बत हुई और फिर हम बिछड़ गए। नहीं, तुम ये नहीं सोच रहे हो, बल्कि इस वक्त तुम्हारे दिल में तूफान उठ रहे हैं। मुझे जली कटी सुनाने को तुम्हारा दिल बेचैन है। अपने जज्बात को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। तुम अपने गुस्से को दबा रहे हो, यही बात है ना? हाँ हाँ हाँ, मुझे अपनी शादी की खबर सुनाने आई हो। मेरे दिल में नेश्ता चुभा कर उस पर नमक छिड़कने आई हो। मुझे जख्मी करके पूछती हो तुम्हारा हाल कैसा है। लेकिन मैं मजबूर हूँ। रेखा, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं नहीं जानता था रेखा कि जिसे मैंने फूल समझा वो अंगारा निकली। मैंने तुम्हें हीरा समझा मगर तुम पत्थर निकली। रेखा, मैंने तुम्हें दिल में देवी का स्थान दिया मगर तुम नागिन निकली। मेरे माता पिता की यही मर्जी है। रेखा, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मेरे सपनों के महल को चकनाचूर कर दिया है। मेरे अरमानों पर बिजली गिरा दी है। जाओ 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 यहाँ से और किसी और का घर आबाद करो। जाओ। लेकिन प्रकाश, तुम तो नहीं, मुझे नहीं मालूम था। जिन ठंडी हवाओं की थपकियों ने मुझे सुलाया है वो एक दिन लू की मानिंद मेरे पूरे जिस्म को जला देंगी। जिस दामन को मैंने जिंदगी समझा था वो एक दिन मेरी जिंदगी खत्म कर देगी। रेखा, तुम्हारा प्यार एक धोखा था, परे था। वाह वाह वाह, डायलॉग तो खूब बोल लेते हो। मुझे बर्बाद करके खुश हो रही हो, मेरा मजाक उड़ा रही हो। अरे हाँ प्रकाश, एक बात तो बताना मैं भूल ही गई। वो भी कह दो रेखा, फिर शायद कहने के लिए मौका ना मिले। तो फिर कह दो। नहीं होगी। तुम बुद्धू हो। जी हाँ, बिल्कुल बुद्धू। मजाक को सच्ची समझ लिया। तुम मजाक कर रही थी? हाँ बिल्कुल मजाक में, तुमसे दिल लगी कर रही थी। ओ रेखा रेखा रेखा, कसम से तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। जाओ, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। यहाँ किसी की जान गई और इनकी अदा ठहरी। अब मुझे क्या पता था कि तुम इतने कमजोर दिल के इंसानों की नश्तर की एक छोटी सी चुभन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और फिर इतने बुद्धू भी हो गए कि झूठ को सच्ची समझ लिया। क्या तुम्हें विश्वास था कि मैं तुम्हारे सिवाय किसी और से शादी कर लूंगी? विश्वास तो नहीं था रेखा, लेकिन जहाँ सच्ची मोहब्बत होती है ना, वहाँ शक होना तो लाजमी है। पर यार मैंने तुम चाय भी नहीं पी थी। बैठो सेठू, एक नहीं 2 कप चाय लेकर आओ और साथ में गाजर का मुरब्बा भी। हाँ, चेतू तो बाहर गया है स्वामी। मुझे क्या घूर रहा हो? मैंने थोड़ी ना भेजा चेतू को। स्वामी, हाँ। तुम कौन हो?
मैं इनकी बीवी हूँ, गाँव की रहने वाली, नई नई शहर में आई हूँ। तुम प्रकाश की बीवी हो? हाँ, विश्वास ना हो तो मालकिन से पूछ लीजिए। प्रकाश, ये सब क्या नहीं है? नहीं, ये तो देखो देखो। ये तो क्या? अब कोई बहाना बना दो। अब बताओ, धोखेबाज तुम हो या मैं? विश्वासघात तुमने किया या मैंने? नहीं रेखा, मेरी बात तो सुनो। बस रहने दो, सच कभी छुपाया नहीं छुपता है। अगर तुम पहले से शादीशुदा थे तो मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया? रेखा, मुझे कहने का मौका। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अब मैं तुम्हारा रंगीन धोखा ही खत्म हो चुका है और मैं तुम्हारी असलियत भी जान गई हूँ। एक जिंदा बीवी के रहते हुए तुम एक शरीफ लड़की के जज्बात से खेलते रहे, तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे आती है रेखा, मगर मुझे कुछ कहना है। कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं रह गया। मैं तुम्हें कितना शरीफ आदमी समझती थी, लेकिन तुम रेखा, एक मिनट बैठ के। हाथ मत लगाओ मुझे। मैं तुम्हारे जैसे मक्कार और कमीने इंसान की हवा से भी नफरत करती हूँ। रेखा, रेखा मेरी बात सुनो। रेखा, रेखा देखो प्लीज। Shut up! रेखा प्लीज मेरी बात सुनो। क्या बात है स्वामी? तेरी सोच। अबे तुझे किसने बुलाया था यार यहाँ पे? अबे तूने तो बुलाया था। मैंने बुलाया था। अबे मैंने चेतू को बुलाया था। मुझे क्या पता कोई लड़की यहाँ पे बैठी हुई है। क्या दिखाई नहीं दे रहा था? मैं समझा मालकिन की लड़की होगी। मालकिन की लड़की होगी। अबे अच्छा खासा शादी का प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन तूने सब बर्बाद कर दिया। तुम साले मेरे दोस्त नहीं, दुश्मन हो दुश्मन। हाँ, मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूँ। अच्छा खासा डर होता हुआ तुम्हारी माता बना हुआ हूँ। कोट पतलून पहनने की जगह लहंगा चोली पहन रखा। स्वामी स्वामी ये प्राणनाथ कहते मेरा गला सूख गया। साले इन सब नेकियों का बदला तूने मुझे ये दिया। कुएं में डाल इन नेकियों को। अबे मेरी जिंदगी तबाह कर दी तूने। अरे जिंदगी तो तब तबाह होती जब मैं तुम्हारी बीवी बनना ना स्वीकार करता, और तुम्हारी बीवी न बनता रहा तो इस मकान की जगह किसी टेंट में पड़े हुए होते। हाँ, बहुत एहसान किए हैं तुमने। अबे मेरी प्रेमिका के सामने मेरी बेइज्जती करी। कमीना मक्कार पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ा, और सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से ना? तेरी प्रेमिका के सामने करना पड़ा। ले मैं सांगी खत्म किए देता हूँ यार। हाँ, ये ऐसा ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ठीक है, ठीक है बेटा, जाओ। मैंने तुम्हारी प्रेमिका के सामने तुम्हारी बेइज्जती करी ना, अब मैं जा रहा हूँ। आ जाओ। प्रकाश यार, आज पिक्चर देखने का मूड है भाई। पिक्चर जरूर दिखा रहा मुझे। इसका मतलब को ले जाओ, ले जाओ इसका मतलब को। तो ये क्या हुआ? अरे लहंगा क्यों उतार दिया? कहाँ जा रही है ताई? अब मैं ना तुम्हारी ताई हूँ ना तुम्हारी चाची। मैं हूँ ब्रजभूषण सक्सेना। वो तो मैं पहले तो जानता हूँ, मिस सक्सेना। मिस्टर सक्सेना। हाँ भाई मिस्टर सक्सेना। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में जा रहा हूँ। काम के साथ जा रहे हो पैदल ही? ये पूछो उस गधे से। अबे गधे, मेरा प्रकाश क्या माजरा? उस गधे से पूछो। अरे अबे यार तुम ही बता दो क्या बात है। अरे यार, मैं अच्छा खासा रेखा के साथ बैठ के शादी का प्रोग्राम बना रहा था कि ये भूषण का बच्चा बीच में आ गया और उसी के सामने बोला, मैं प्रकाश की बीवी हूँ। और उसके बाद रेखा चली गई नाराज होकर। अबे जो कुछ तूने समझाया था वही मैंने कहा। अबे कम से कम देख तो लेना चाहिए था कि कौन है। मैं समझा मालकिन की लड़की होगी। मालकिन की लड़की, बताओ। देख देख कैसा एहसान फरामोश आती है। यार प्रकाश, इसमें भूषण का कोई कसूर नहीं है। तुम खामखा झगड़ा कर रहे हो। बेटा मैं तो पैदाइशी झगड़ा लूँ है, क्यों? यार ये तो मैंने कहा ही नहीं। लेकिन भूषण को रोक लो वरना तुम जानो। क्या रोक लो? नहीं रोकूंगा। नहीं तो माफी मांगनी मांग लेना, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, गलती ये करा, माफी मैं मांग। अरे यार मांग ले माफी ना। इसने कोई जानबूझ के थोड़ा किया होगा, वो तो बस गलती से हो गया। गलती से हो गया। अबे मेरी प्रेमिका के सामने मेरी बेइज्जती हुई। जिंदगी में जो कुछ नहीं सुना था वो उसकी मुझे सुनना पड़ा, वो भी इस कमीने की वजह से। खैर देख, जो कुछ होना था सो हो ही गया। ये कोई सब कुछ तुम्हारी ये भी थोड़ी ना है। रेखा को जाके सब कुछ बता देना, सब ठीक हो जाए। अरे वो तो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, लेकिन इससे कहो लहंगा पहन ले। कहीं चाची आ गई है तो आफत हो जाएगी। चाची आ गई तो क्या होगा? तुम्हें धक्के मार कर निकाल देगी और मैं खड़ा खड़ा तमाशा देखूंगा। खड़ा खड़ा तमाशा देखूंगा, देख लो। मिस्टर भूषण यार लहंगा पहन ले। नहीं पहले इससे कहे तू माफी मांग। अरे यार प्रकाश मांग ले माफी ना यार। अच्छा बाबा लो, माफ करो, चलो। ये माफी मांग रहा है, लठ मार रहा। अरे यार मांग ले यार, रहने दे। अबे क्या वो बेवकूफ, तुम तो अपने कल से काम लो। हाँ बेटा, मैं तो बेवकूफ हूँ। तुम तो चुके रहो यार। लो भूषण लहंगा पहन ले। नहीं इससे क्या पहले माफी मांगो। अरे यार गलती हो गई, लो सिगरेट पियो। नहीं मैं सिगरेट। अरे यार अच्छा भैया, पैर पकड़ रहा हूँ, कान पकड़ रहा हूँ यार, पहन ले लहंगा, कहीं चाची ना आ जाए। सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर। सब खुल जाता है। थैली तो पूरी फंसी। प्रकाश, ओ प्रकाश, अरे बेटा ये चिट्ठी पढ़ दो। सुबह से आई हुई है, काम काज के चक्कर में पढ़ाने का मौका ही नहीं मिला। अंग्रेजी में पढ़ दो बेटा। चाची ये चिट्ठी जो है वो वाशिंगटन से आई है। बहू कहाँ है? और लिखा है व्हाट इज इट? हाँ, डियर मैडम। अरे गोली मारो, मैं पूछती बहू कहाँ है? क्या हो उसको? डियर मैडम, अरे खड़ा हट, देख ले। हाँ, बहू को क्या हुआ? अब उसका व्यापार नहीं, पेट। हाँ नहीं वो पाँव भारी है। पाँव नहीं चाची, पेट भारी है। अच्छा मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। गुड न्यूज। हाँ? गुड न्यूज? यस गुड न्यूज। नो
घर में गर्म पानी की बोतल है, उससे एक वाली, उसमें पानी भरो और उसमें बहू के पेट में सेक लगाओ। मैं भी आती हूँ बुढ़िया, लेकिन गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। अबे उठ यार। अबे यार तुम एक्टिंग बहुत बढ़िया करते हो। अबे भूषण तो समझता क्या है यार, कई नाटकों में मैंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। राजा हरिश्चंद्र तारामती में तो तारामती का रोल मुझसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। अबे रानी तारामती जी अब लहंगा पहन लो, नहीं चाची ना आ जाए। अबे तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? लहंगा पहनाओ यार उसको। अबे यार ये लहंगा यार बहुत बढ़िया है। हाँ तू ही पहन लेना। नहीं नहीं तुम्हें ही मुबारक हो। ये क्या हो रहा है? देख नहीं रही लहंगा बना रहे हैं। भूषण को लहंगा पहना। भाई साहब, आप इस लहंगे में खूब जचते हैं और आपने तो इतना अच्छा मेकअप किया हुआ है कि कोई पहचान ही नहीं सकता कि आप मर्द हैं। अरे भाभी जी मैं मर्द हूँ ही कहा, मर्द के नाम को तो बट्टा लगा दिया मैंने। वैसे आपको इस लिबास में शर्म तो लगती होगी, क्यों लगती है ना? शर्म का चोला उतार के ही लिबास पहना है मैंने। अच्छा, हाय, मेरा भी कभी कभी बहुत मन करता है कि मैं भी पेंट कोट पहनूं। तू अपनी पैंट इरादे नहीं है तुम्हारे। इरादे करने कौन तो हर काम आसान हो जाता है। अरे ये दूसरी लड़की कौन है? कौन लड़की? चंदमुखी, चंदमुखी, चंदमुखी। चंद्रमुखी नहीं, वो दूसरी वाली लड़की। वो दूसरी कोई लड़की नहीं बाबूजी। तुम क्या समझते हो बरखुरदार? मुझको दिखाई नहीं देता। उस कमरे में गई है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं बाबूजी, आपको गलती हुई है। अच्छा राज, जी 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 तुम बताओ वो लड़की कौन है? जी कौन सी लड़की? अरे जो उस कमरे में गई है। जी कौन सा कमरा? वो दूसरा वाला कमरा। जी कौन सा दूसरा? अरे वो सामने वाला कमरा। कौन सा सामने वाला? बड़े हाजिर जवाब हो, मैं खुद जाकर देखता हूँ कौन है वो लड़की। जी जी ये क्या, मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो गए? जी कौन सा रास्ता? मैं तो बस यहीं खड़ा हूँ। ओ प्रकाश, ये लो बहू को पुड़िया खिला दो। हैं? बहू कहाँ गई? किस बहू की बात हो रही है मालकिन? लो, एक ही तो बहू है तुम्हारी। मेरी बहू है? तुमसे किसने कहा? लगता है पगला गई हो। अरे चंद्रमुखी तुम्हारी बहू नहीं तो और कौन है? चंद्रमुखी और मेरी बहू। चंद्रमुखी तो इस घर में बर्तन मांजने वाली है, बर्तन मांजने वाली। अरे पागल हो गए पंडित जी, मैं जो बहू को नौकरानी कह रहे हो। मुझे तो लगता है तुम्हारी अकल मारी गई है जो एक नौकरानी को मेरी बहू बता रही हो। अरे सठिया गए हो पंडित। अरे प्रकाश, क्यों मौन धारण करके खड़े हो? बताते क्यों नहीं चंद्रमुखी कौन है? अरे साहब साहब क्यों नहीं बताता था? इस घर में नौकरानी है। अरे बोलो ना, तुम्हारी बहू है। अरे बोलता क्यों नहीं? नौकरानी है। अरे बोलो तुम्हारी अरे बहू वो है। नौकरानी है। बहू है। नौकरानी है। अरे इस बुढ़े का तो दिमाग खराब हो गया जो घर की बहू को नौकरानी बता रहा है। मुझे तो लगता है ये बुढ़िया पगला गई है। रुको, तुम कौन हो? जी मैं जी 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 ये मेरा दोस्त है मनोहर लाल। अच्छा अच्छा, वो लड़की तुम्हारे साथ ही आई थी कौन लड़की? जो उस कमरे में गई है? अरे मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। जी 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 अबे जल्दी चलो वरना मुसीबत हो जाएगी। वो लड़की आखिर गई कहाँ? और ये राज कहाँ चला गया? राज, ओ राज! नहीं मतलब चाहिए अब तो मनवा कटक हुए पे करे, अब प्रेम का पटिया पटाखा तो धमक हुई पे करे, धमक हुई पे करे। अबे मिरासी, कहाँ गया था बे? वो कन्हैया कसम तेरा अपने काम से बाजार गया। कौन सा काम? अच्छा अच्छा, चुस्की। ताड़ी पीने की आदत अभी तक तेरी गई नहीं? कम बखत कहीं का। कौन सा बक्सा पंडित जी? मेरे सर वाला बक्सा। ओ सर वाला। लगता है ताड़ी का नशा जोरों पर है, इसीलिए बहक रहा है। अरे पंडित जी, मैं कितना भी पी लूं ना, बहकता कभी नहीं। अच्छा हाँ, मुझे लग रहा है इसीलिए तुझे औरतें जो है आज मर्दों के लिबास में नजर आ रही है। क्यों? अरे कन्हैया कसम, मर्दों को औरतों का लिबास, औरतों को मर्दों का लिबास बहुत बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और वो चंद्रमुखी के बारे में कुछ बताओ। वो अपनी चंद्रमुखी। तुम क्या कर रहे हो? खड़े हो गए हैं, आधा घंटा हो गया बाबूजी को आए हुए। जाओ जाओ चाय लेकर आओ, चलो। आपके पिताजी के लिए या पंडित जी के लिए? अब दोनों के लिए जाओ। दोनों के लिए। हाँ, दोनों के लिए अभी लाता हूँ कन्हैया कसम, अभी लाता हूँ। प्रकाश बेटा, जी बाबूजी।
तुम अब समझदार हो। अच्छा हाँ। मैं सोचता हूँ तुम्हारी शादी करा दी ये जाए। मेरी शादी? हाँ हाँ, तुम्हारी शादी। बाबूजी वो मैं शादी करना नहीं चाहता। क्यों, क्या वजह है? वो बाबूजी इतनी छोटी सी तनख्वाह में दिल्ली जैसे शहर में गुजारा। वो सब तुम्हारे समझने की बातें नहीं है, मेरे सोचने की बातें हैं। लेकिन बाबूजी वो मैं रेखा। रेखा? नहीं रेखा कौन? कुछ नहीं बाबूजी, वो हाथ की रेखा, हाथ की रेखा। तुम्हारे हाथों की रेखा बिल्कुल ठीक है। तुम सच सच बता दो, शादी करना चाहते हो या नहीं? बाबूजी आई नीड सम टाइम। क्या? मेरा मतलब बाबूजी मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक है, कल सुबह तक का टाइम दिया जाता है। जी। पंडित जी चाय ला रहा रखो आके। चाय ये लीजिए पंडित जी चाय। वाह चेतू, तू बहुत समझदार है। पंडित जी, बाबूजी के पिताजी कहाँ हैं? तू बड़ा घनचक्कर है चेतू। मैं बैठा तो हूँ यहाँ पर। आप तो हमारे पंडित जी है। अबे दोनों एक ही बात है, जा ले जा। अच्छा अच्छा अबे दोनों कहाँ लिए जा रहा है? एक मेरे लिए तो रख जा। कन्हैया कसम आपने कहा ले जाओ तो ले जाओ। ये सब तेरा कसूर नहीं चेतू, ताड़ी का कसूर है। चल भाग यहाँ से, जाहिल कहीं का। चल लो पंडित जी। अरे कुछ नहीं लाना मेरे बाप, चल भाग यहाँ से। आप तो घर थक गया भाई। आओ चौधरी साहब बैठो। चेतू एक कप चाय और ले आ। नाजीला पंडित जी, आज तो हमारा पेट घना भर गया से। अच्छा, क्या क्या खाया और कहाँ घूमे? आज तो घना घूम गया पंडित जी। बिरला मंदिर, चांदनी चौक और लाल किला की खूब सैर की। अच्छा, कैसा लगा बिरला मंदिर? अरे जी खुश हो गया पंडित जी, मन प्रसन्न हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंडित जी भीतर जा रहे हो? हाँ, जा जा कुछ मंगाना है क्या? ना पंडित जी ना। ठीक है। ए चंद्रा, ए चंद्रा, आ गए चौधरी। दिल्ली घुमाए? अरे दिल्ली क्या घूमनी थी, हमारा दिल तो थारी और था। अच्छा ये बताओ, मेरे लिए हार लाए हो? हार न लाता तो थारे साथ शादी कैसे करता? ले ले पहना ले। खुद ही पहना दो। हार तू बड़ा सुंदर है। अरे तो पहनने वाली के कम सुंदर से। ए चंद्रा, तू तो खाम के उस बाबू के धोरे पड़ी से और इस नौकरी में के रखा से। और देख, मैं गांव का चौधरी सू चौधरी। अरे तू तो बस हमारे साथ शादी कर ले बस। नहीं चौधरी, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। क्यों 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 क्यों? भाई देखो ना, तुम्हारी उम्र 50 साल, मेरी 30 से भी कम। अरे मैं 50 का किससे? अरे ये मुझे तो नजले जुकाम से सफेद हो गई। देख देख देख। अरे तुम्हारी उम्र की तरफ क्यों देखे? तो तुम्हारा दिल देख, यो तो अभी जवान से। अरे पर बाल तो सारे सफेद हैं। अरे बाल सफेद से क्या हुआ? हमारा दिल तो काला से। लेकिन नहीं चौधरी, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। क्यों, क्या हो गया? मुझे तुम्हारी ये बड़ी बड़ी मूंछों से डर लगता है। अरे तो बावली से चंद्रा, अरे मुझो सही तो मर्दों की पहचान हो बे। देखे देखे, तन्ने हार मांगा, मन ने लाके दिया। बोल तन्ने और क्या चाहिए? कुछ नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। ए चंद्रा, तू तो घनी सुंदर से। तन्ने, अरे तन्ने देख के मारा दिल धुड़ धुड़ करे थे। अच्छा, राजा हमारे धोरे। मुझे शर्म आती है। वो शर्म की क्या बात से? अब तो हम शादी करेंगे। अरे किससे शादी कर रहे हैं चौधरी? किसी से तो नहीं। और तू इतने खड़े खड़े क्या कर गया से? मैं तो सोच रहा था आपके लिए चाय ले आऊं। चाय बनाना चाहिए मन्ने, तू जा यहाँ से। अच्छा, हमारी मालकिन पे डोरे डाल रहे हो चौधरी? ये तुतुर मुतुर कर रहे हो? कन्हैया कसम, एक दिन बहुत पछताओगे। तुतुर मुतुर। जो मारी कसम खा के क्या कह रहा था? अरे कुछ नहीं, ये तो बावला है। अच्छा, अब तो आके हमारे धोरे हैं। अरे क्या कर रहे हो? अरे आप अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो ना, अरे बचाओ।
अंदर चल के पिए। अबे भाड़ में गई तेरी बीवी जी आप। क्या बात है बड़ी दूसरा बाबूजी, हैं? आज सुबह से नाराज है कन्हैया कसम। अबे चेतू, हाँ, ये बताइए जनाना लिबास पहने मुझे कितने दिन हो गए? और जितने दिन इस घर में आए हुए हो, और इस घर में आए हुए कितने दिन हो गए? मैंने कल 5-6 दिन तो हो गए। अब एक बता, अच्छा खासा मर्द कि जनाना लिबास पहन के तो कितने दिन रह सकता है? भाई कन्हैया कसम हिसाब किताब तो मुझे मालूम है। यार खाम खा मुसीबत ले बैठ। मुसीबत? कैसी मुसीबत? अब एक हो तो बताओ। हाँ बताओ। देख, प्रकाश के पिताजी को बताया है कि मैं प्रकाश की नौकरानी। अच्छा, अब मालकिन को बताया कि मैं प्रकाश की बीवी हूँ। आओ। और इधर कन्हैया लाल मेरे पे इश्क कर रहा है यार, मेरी तो जान आफत में पड़ी हुई है यार। मैं भागने की सोच रहा हूँ। नहीं, कन्हैया कसम आप मत भागिए, क्योंकि आपको ही देख करके मैं अपनी माँ की याद कर लिया करता हूँ। उसकी सूरत आपसे मिलती जुलती है। अब तू भी मजाक करने लगा? ये नहीं कि मुझे यहाँ से निकालने की कोई तरकीब सोचे? अरे मैं क्या सोचूं? ये कन्हैया कसम आप सोचिए ना कुछ। यार कोई ऐसी तरकीब निकाल यार जिससे सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। अच्छा। मेरा कहने का मतलब है कि प्रकाश की इज्जत भी रह जाए और मैं भी यहाँ से निकल जाऊँ। अगर तू ऐसी तरकीब सोचेगे ना तुझे इनाम दूंगा। इनाम? कितना? 500 रुपए। 500 रुपया? अरे कन्हैया कसम जब आप इनाम दे ही रहे हैं तो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। लेकिन रास्ता आज ही निकालना, कल मुझे ऑफिस में ड्यूटी ज्वाइन करनी है। आप चिंता ना करिए, ऐसा रास्ता निकालूंगा कन्हैया कसम कि मजा आ जाएगा। आप अंदर चल के चाय पीजिए। चलिए 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 चाय पीजिए। जी आप डॉक्टर साहब हैं? हाँ, ये बताओ सब खैरियत है ना? और सब खैरियत है, खैरियत ही रहेगी। अच्छा, वो जो चिट्ठी मैंने दी थी रेखा को देने के लिए, हाँ। दे दी थी? वो जो दफ्तर जाते समय दी थी? हाँ। हाँ दे दिया था। क्या कहा? अरे उसने कहा हमने आपको माफ कर दिया। हे भगवान, थैंक और यू। सुनिए तो और भी कुछ कहा है। उसने कहा शाम को ओडियन बाइस्कोप में मिले। कितने बजे? अरे वही 7 बजे। बस 7 तो बजने वाला है। मैं जाता हूँ। अरे सुनिए तो बाबूजी, अरे बाबूजी सुनिए तो, अरे वो चाय बेगर चाय पिए चले गए। ये तुतुर मुतुर बड़ी बुरी चीज है। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब। लो मंजिला, आज हम शादी के बंधन में बंध ही गए। अब हमारी तमाम परेशानियों का खात्मा हो गया। अब कोई चिंता की बात नहीं। मंजिला, अब हमारे सामने एक नया रास्ता है, नई मंजिल, और इस मंजिल तक हमें साथ साथ कदम मिला के चलना है। हाँ राज, अब हम एक दूसरे के दुख सुख की साथी बन गए, इसलिए हमें पुरानी बातें भूलकर नया जीवन शुरू करना, मुस्कुराते हुए नई जिंदगी की शुरुआत करनी है ना? हाँ मंजुला, मैं तुम्हारा स्वागत करना चाहता हूँ। तुमने मेरे जीवन में एक नया कदम रखा है। मंजुला, तुम मेरे दिल की मल्लिका हो। राज, तुम मुझे दूसरे मर्दों की तरह पाँव की जूती तो नहीं समझोगे? नहीं समझोगे ना? बिल्कुल नहीं मंजुला, तुम तो मेरे सिर का ताज बन के रहोगी, पाँव की जूती बनकर थोड़ी। तुम मुझ पर हुक्म तो नहीं चलाओगे? पति होने का रौब तो नहीं दिखाओगे? नहीं दिखाओगे ना? बिल्कुल नहीं मंजुला, तुम तो इस राज पे राज करोगी और मैं तुम्हारा खादिम बन के रहूंगा। सच? हाँ। मेरा कोट तो उतार देना। अच्छा। So sweet of you. राज, तुम बहुत अच्छे हो। और तुम कितनी खूबसूरत हो मंजुला। सुनो। हाँ। सुनो ना राज। हाँ हाँ। सुनो ना। बोलो ना। जरा मेरी ये सैंडल उतार देना। सैंडल? प्लीज, बहुत थक गई हूँ ना। देखो मंजुला, तुम ये ज्यादती कर रही हो। अरे तुम मेरी नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे जब तुम थके मांदी घर आओगे मैं भी तो तुम्हारी शूज उतारा करूंगी। क्यों उतारा करूंगी ना? ये तो ठीक है मगर क्या? देखो राज, तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी बात मानूं, तभी तो निभा होगा। एक दूसरे के काम आने की कसम खाई है हमने, खाई है ना? मगर मंजुला, अरे मैं तो तुम्हारा पति हूँ, तो पतियों की पत्नी के सैंडल उतारूं? नहीं 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 नहीं, ये काम बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो तुम अभी से पति होने का रौब दिखाने लगे, तो फिर आगे चलकर क्या करोगे? बोलो ना, आगे चलकर क्या करोगे? देखो, चाहे तुम कुछ भी कहो, मगर मैं यह काम निकल फिर अब आप क्यों नहीं दिखाओगे? अरे अब मैं तुम्हारी दासी जो हो गई हूँ, मुझ पर हुक्म चलाने का तुम्हें सर्टिफिकेट जो मिल गया है ना?
अरे चिल्लाओ चिल्लाओ और जोर जोर से चिल्लाओ। अरे दो चार पड़ोसी भी तो आके तमाशा देखे, उन्हें भी तो मालूम हो कि आज हमारी शादी हुई है। देखो राज, अगर तुम इसी तरह से झगड़ा करने लगे ना तो मैं सच कहती हूँ, मैंने तुम्हें तलाक दे दूंगी। हाँ तलाक? हाँ ठीक है, दो दो जरूर तलाक दो। अरे तुम तो ये साबित कर दो कि प्रेम विवाह कभी सफल नहीं होता। आए दिन अखबारों में खबर निकलती रहती है। अच्छा है हम दोनों भी मशहूर होंगे। अच्छा, तो तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जुल्म बर्दाश्त करूं और उफ्फत ना करूं, तुम्हारी गुलामी करूं और चुप रहूं, यही चाहते हो ना? अरे चीखना बंद करो मंजुला। तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह नहीं है तो कम से कम ये तो सोचो कि घर के लोग क्या कहेंगे। तो फिर चुपचाप मेरी सैंडल उतारो। अच्छा पापा, मुझे ही झुकना पड़ेगा। तुम बहुत अच्छे हो राज। शुक्रिया, मेहरबानी। सुनो, अंदर जाके ना बिस्तर लगा देना, मैं जरा आराम करूंगी। तो आप बिस्तर भी बिछा दो? फिर वही? नहीं, मैं बिछा दूंगा। और हाँ, ये कोट अंदर रख देना और ये सैंडल ना पलंग के नीचे रख देना। ठीक है। और एक बात हो। नहीं, मैं इन पे पॉलिश भी कर दूंगा। कहिए तो कोट भी प्रेस कर दो। नहीं जान, जब बिस्तर लगा लेना तो मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है। थैंक यू। ये मर्द लोग अपने आप को समझते क्या हैं? बाबूजी ने ना मुझे काफी परेशान किया है। अब इनसे घर के बर्तन तक ना साफ कराए ना तो मेरा नाम मंजुला नहीं है। हाँ। किसका नाम है मंजुला? अरे तुम तो मनोहर लाल हो। क्यों बरकुरदार, आज तबीयत तो ठीक है? और ये आज साड़ी क्यों पहन रखी है? लड़की बनने का शौक भी है क्या? जी नहीं, मैं तो। तुम तो मंजुला हो, डिप्टी कलेक्टर खन्ना साहब की लड़की। क्यों? जी मुझे तो कल ही शक हो गया था तुम मंजुला हो, घर से भाग कर आई। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या प्रकाश के साथ तुम्हारा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो राज के साथ आई हूँ। राज, वो प्रकाश का दोस्त? जी मैडम, बिस्तर बिछा दिया है, चल के आराम फरमाइए। राज जी। मंजुला को भगा कर लाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? जी वो हमने कचहरी में शादी कर ली। शादी कर ली? क्यों मंजुला? जी हाँ चाचा जी। शादी करने से तुम्हारे पिताजी के माथे पर जो कलंक आया वो धुल जाएगा। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उन पे उंगलियां उठा रहे हैं और वो बेचारे मुंह छुपाए घूम रहे हैं। तुम दोनों ने उनकी ऐसी बेइज्जती की है कि क्या बताऊं। मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी। और राज, ये शरीफ लड़कों की हरकतें नहीं होती हैं। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ चाचा जी, हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम दोनों अपना सामान पैक करो, कल तुम दोनों को मेरे साथ अंबाला चलना होगा। ठीक है, चलो। चेतू, ओ चेतू, मेरा सामान पैक कर दे, कल अंबाला निकलना है। बहुत अच्छा। कल ही चले जाओगे पंडित जी? 2-4 दिन और रुक जाते। हाँ ओ मालकिन बैठो। अब मालकिन काम धंधा भी तो देखना होता है, नौकरों के सहारे कब तक छोड़ा जा सकता है? हाँ ये बात तो सही है। अच्छा हाँ, लल्लू के पिताजी आ गए हैं, बाहर गए थे ना, आपसे मिलना चाहते हैं। लल्लू के पिताजी आपके पति देव? जी हाँ। क्या काम है उन्हें? अब ये तो वही जाने। ठीक है, आप चलिए, मैं भी आता हूँ। अरे अभी चलो ना, यहाँ कोई काम है क्या? काम तो कुछ नहीं है, सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ तब उनसे मुलाकात करूँ। अरे खाने को तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा। अब वो अलग बात है कि आपको बहू के हाथ का खाना ज्यादा पसंद हो। बहू? फिर से बहू वाला किस्सा शुरू कर दिया मालकिन, मजाक की भी हद होती है। अरे मेरा मतलब है वो आपकी नौकरानी, इनका तो दिमाग खराब है ना। क्या कहा? मेरा दिमाग खराब है? मुझे तो लगता है बुढ़ापे में तुम सटिया गई हो। खबरदार ने मुझे बुढ़िया कहा, मुझे ऐसी वैसी बातें बिल्कुल नहीं पसंद है। अभी मेरी उम्र ही क्या है। वाह वाह वाह, क्या जमाना आ गया। यहाँ जवान लोग अपने आप को बूढ़ा समझते हैं और बूढ़े लोग अपने आप को... पंडित, अपनी जुबान को लगाम दे। मुझसे ऐसी वैसी बात करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, मिलना हो तो आ जाना। अब जब तुम बुला ही रही है मालकिन तो आना ही पड़ेगा। अरे अकल के नाखून लो पंडित, मैं अपनी नहीं लल्लू के पिताजी की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कुछ और समझ गया था। चेतू, ओ चेतू। आया पंडित जी। जी मेरे लिए खाना तैयार कर दे। खाना? हाँ। अच्छा खाना तैयार। खाना वो अबे रसोई अंदर है या बाहर? वो अंदर वो और ये तेरे हाथ में क्या है? क्या क्या क्या?
ये बक्सा, ये बक्सा। इसमें है क्या? इसमें सरसरी सी चीजें हैं जो बताने लायक नहीं है, कन्हैया कसम। अबे कमबख्त, रुक, अभी बताता हूं तुझे। अबे ठहर जाओ पंडित जी, अब तुम मन्ने लाके दिखाओगे। अरे चौधरी साहब तुम आओ बैठो। ये क्या हुलिया बना लिया तुमने? अब बस यूं ही मुझे थोड़ी छुट्टी करवा ली। लेकिन इन मुच्छों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो इनकी कुर्बानी दे दी? उस शहर में जिसको देखो छोटी मुच्छों का ही नजर आवे से, तो मन ने भी सोचा ये फैशन करके देख लिया जावे। लेकिन मुझे तो मर्दानगी की निशानी होती है। अरे तो फिर उगा देंगी घर की खेती से। पर यो बता, मैं जच तो रिया हूं कि नहीं? अरे चौधरी साहब बहुत जच रहे हो, भेड़ मुंडी हुई नजर आती है। क्या कहीं यो ससुरा तो जले है मारे से। अरे वाह चौधरी, तू तो घना सुंदर लग रही है। अरे बड़ा जवान भी लग रही है। चंद्रा आ गए चौधरी। हे भगवान, तुम्हारे यहाँ कोई मर गया क्या? अरे मरा बरा कोई न से। ये मुझे तो मुन्ने थारे खतर कटवा दी। अब तू कहती थी ना तन्ने मारी मुच्छों से डर लग गया थे। ए चंद्रा, अब तो जवान लग रही है तू। अरे बहुत जवान लग रहा है, बहुत जच रहे। अंडा ना तू तुम्हारे बड़ा बेसे। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। सच्ची। ए चंद्रा, अब तो बता तुमने शादी का क्या फैसला किया? शादी का वो कुछ सोच विचार तो करने दो। अरे सोच विचार में वक्त गवावेगी तो मामला खराब हो जाने का डर से। अब देख हम तो यूं करेंगे, तड़के यहाँ से भाग चलेंगे, ठीक है? चलेंगे। अगर प्रकाश बाबू को पता चल गया तो? अरे ना चलेगा, सुबह भाग चलेंगे और सुन गांव में चलकर शादी कर लेंगे, ठीक है? शादी कर लेंगे, लेकिन ये बताओ गांव जाकर के तुम मेरे ऊपर चौधरी होने का रौब तो नहीं झाड़ोगे ना? अरे थारे सर की कसम चंद्रा, अरे मैं चौधरी जरूर सुन, पर गांव के खातर। अरे थारे खातर तो मैं नौकर से नौकर। ये क्या कर रहे हो? ए चंद्रा, मारे थोड़े ढेर सारा रुपया पैसा से तन्ने सर पे 5 तोड़ा जेवराते ला दूंगा। जेवर से? लेकिन इतना बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगी। अरे तो बाबली से। अरे जब पर पाला के तो तू और भी सुंदर लगेगी। अच्छा ना? ये क्या कर रहे हो? मुझे शर्म आ रही है। अरे जरूर। अरे सुनो ना। अरे हट। यो कैसे? ए चौधरी, क्या सोच रहे हो? ऐसा करो, घर के पिछवाड़े चलो, मैं वहीं आती हूँ। अच्छा, देखी देरी मत कीजिए। हाँ जाओ ना। ए चंद्रा, अरे चौधरी को इश्क सूझा, वो भी मुझसे। क्या बात है, बड़ी हंसी आ रही है। अबे यार, चौधरी को इश्क सूझा, वो भी मुझसे। अच्छा बेवकूफ बनाया तुमने उस सीधे साधे देहाती को। अबे जा यार, बेवकूफ को और बेवकूफ क्या बनाऊं मैं? अरे एक मिनट रुक। देखा आओ, ये देखो, ये खड़ा हुआ है, अब इसी से पूछ लो। नमस्ते। नमस्ते। आप सच बताइए, आप कौन है? मैं इनकी बीवी हूँ, गाँव की रहने वाली। यार सच बोलो, बड़ी मुश्किल से रेखा मानी। क्यों, तुम्हारी सुलह हो गई? हाँ हो गई। क्या आपका ही नाम मिस्टर ब्रजभूषण है? जी हाँ। देखिए, इस कमबख्त के खातिर मुझे ये सब करना पड़ा। मकान इसको चाहिए था रेखा जी, और मुझे दूरी। अरे बड़ी है मजबूरी। क्यों रेखा, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं निर्दोष हूँ? हाँ प्रकाश, मैंने तुम्हें कल बहुत बुरा भला कहा, उसके लिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं रेखा, जहाँ प्यार मोहब्बत होता है वहाँ ये सब तो सहन करना ही पड़ता है। अरे ब्रज, बाबूजी घर पर हैं? खाना खा रहे हैं। अच्छा ठीक है। और रेखा, मैं तुम्हें इस कमरे में बिठा दूँ? हाँ आप रहने दीजिए भाई साहब, मैं अपनी होने वाली भाभी को खुद लेकर जाऊंगी। आपका शुभ नाम? मुझे मंजुला कहते हैं,
लेकिन आप मुझे इस तरह से घूर घूर के क्यों देख रही हैं? अरे नहीं, मैं देख रही हूँ कहीं आप भी तो किसी चंद्रमुखी की तरह सूरजमुखी तो नहीं है। चलिए चलिए आइए। अरे बाबूजी का मूड तो ठीक है ना? अरे यार उनके मूड का क्या है, कभी ठीक कभी खराब हो जाता है। प्रकाश भाई साहब जरा अंदर आइएगा। मैं अंदर होकर आता हूँ। चंद्रमुखी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी तो आपको भी क्या मुझसे तुतुर मुतर? क्या? नहीं। देखो, जो पूछूंगा उसका ठीक ठीक और सही सही जवाब देना। जी, अगर जी। झूठ बोलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। जी अच्छा। तुम कौन हो? इनकी बीवी हूँ, गाँव की रहने वाली नहीं। खामोश! जी मैंने तुमसे सच बोलने के लिए कहा है। प्रकाश मुझसे कहता तुम इस घर में नौकरानी हो। जी। मालकिन से कहता तुम उसकी बीवी हो। जी। मालकिन मुझसे कहती है कि तुम मेरी बहू। जी। आखिर ये मामला क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, सच सच सब बता दो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन छड़ी लेके मेरे पीछे तो नहीं पड़ जाओगी? अगर सच बोलोगी तो बिल्कुल नहीं। जी मैं ब्रज नहीं, मैं यहाँ की नौकरानी हूँ। तो ये बीबी वाला किस्सा क्या है? वो दरअसल प्रकाश बाबू को मकान चाहिए था, तो इसलिए मैं मालकिन के लिए झूठ मूठ की बीवी बनी हूँ। तो तुम उसकी बीवी कैसे कहलाती हो? मालकिन के लिए मैं झूठ मूठ की बीवी बन गई हूँ। अच्छा, तो ये नाटक हो रहा है। जी। लेकिन तुम्हारा कोई अपना घर नहीं है जो दिन रात तुम यहाँ पड़ी रहती हो? जी नहीं। और तुम्हारे माँ बाप? मेरे माँ बाप तो बचपन में ही चले गए। ओह, दुख हुआ। तुम्हारी शादी तो हो गई होगी, क्यों? जी। तो तुम अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती? मेरे पति ने मुझे छोड़ रखा है। तुम्हारे बच्चे तो होंगे ना? जी नहीं, मेरी अभी गोद नहीं भरी ना। तुम्हें शर्म नहीं आती? शादीशुदा होकर तुम दिन रात यहाँ पड़ी रहती जी। हो और मेरे बेटे को बदनाम करती हो। कान खोल कर सुन लो, जी। 1-2 दिन के अंदर यहाँ से चली जाओ। अच्छा, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझी? जी। अब जाओ यहाँ से। न जाने इस प्रकाश को क्या सूझी, बड़ा नालायक निकला। लेकिन ये है कहाँ? प्रकाश! मैं हाजिर हूँ बाबूजी। अब तक कहाँ थे? बाबूजी वो मैं दफ्तर से आ गया था, जरूरी काम से गया। तुम्हारी सारी करतूतों का पता मुझे चल गया है। तुम्हें नहीं पता चंद्रमुखी के पति ने उसे छोड़ रखा? चंद्रमुखी का पति? ये आपको किसने कहा? खुद चंद्रमुखी ने मुझसे बताया है? और देखो, ये अच्छी बात नहीं है जो तुमने उसको इस मोहल्ले में अपनी बीवी मशहूर कर रखा है। बाबूजी वो देखो, 1-2 दिन में उसको यहाँ से चलता करो, नहीं बाद में पछताना पड़ेगा। जी। और हाँ, शादी के लिए तुमने क्या सोचा? वो बाबूजी मैं शादी तो करना चाहता हूँ, मगर अपनी पसंद की लड़की। अपनी पसंद की? तुम्हारी माँ को क्या मैं पसंद करके लाया था? मेरे माँ बाप ने जहाँ मेरा रिश्ता तय कर दिया उसी से मैं संतुष्ट था। लेकिन बाबूजी वो पुराने जमाने की बात है, अब तो जमाना बदल गया है ना। ठीक है, कौन है वो लड़की? जी वो रेखा है। रेखा? रेखा कौन? आप बाबूजी रुकिए, मैं भी उसे बुलाता हूँ। रेखा? क्या उसे पहले से ही अंदर बैठा रखा है? नहीं, वो मंजुला से मिलने आई थी। रेखा आओ, रेखा आओ। रेखा, ये मेरे बाबूजी हैं। जी नमस्ते। जीती रहो, और बैठो। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी बाबूजी इसके तुमसे पूछा? तुम बताओ बेटा। जी वो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज ही तुम दोनों की शादी की बात उनसे करता हूँ, और तब तक तुम मंजुला के कमरे में बैठो। जी। और प्रकाश, जी जरा पता लगाओ रेखा के पिताजी घर पर हैं या जी। नहीं। मैं तब तक तैयार होकर आता हूँ। जी बेहतर है पिताजी। अरे जी ये कौन है? अरे तुम इन्हें नहीं पहचानते? ये तो वाह, क्या जमाना आ गया है। आजकल के दामाद अपने ससुर को नहीं पहचानते। मेरा ससुर? हाँ, असल बात मैंने दाढ़ी बढ़ा रखी है, इसीलिए तो प्रकाश बाबू मुझे पहचान नहीं पा रही है। मैं चंद्रमुखी का पिता। कहिए, मेरी बेटी राजी खुशी से है। तुम्हारी बेटी? अभी ये क्या शरारत है? अभी तो तुम इन्हें पहचान नहीं रहे थे, अब बड़ी घुल-मिल के बातें कर रहे हो। प्रकाश बाबू, हाँ। आप तो कहीं जाने वाले थे ना? हाँ। आप जाइए, हाँ। मैं आपका यहाँ इंतजार कर वो लूंगा। मैं रेखा के कौन रेखा? वो रेखा नृत्यालय के प्रिंसिपल। बहू, ओ बहू। आई चाची। देख तेरे पिताजी आए हैं, आजा। सुनिए जी। जी। बहू को आए भी हफ्ता भर नहीं हुआ और आप उसे लेने भी आ गए। क्या करूं, उसकी माँ बहुत बीमार है, इसीलिए तो उसे लेने आया हूँ। आज रात की ही गाड़ी से वापस जाना है। चाची कौन आया है? देख बेटा, तेरे पिताजी आए हैं। मेरे पिताजी? बेटी। ओ पिताजी।
रो मत बेटी, रो मत। जल्दी से अपना सामान बांध ले। तेरी माँ तेरी राह देख रही है। तेरी माँ को क्या होगी? अरे तेरे ही इंतजार कर रही है बेटी, ये समझ ले। बस आखिरी घड़ियां गिन रही है बेटी। चुप जा बहू, चुप जा। भगवान ने चाहा तेरी माँ बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। चंद्रा, अब देर मत कर, अब जल्दी से तैयार हो जा बेटा, जा जा। क्या हुआ? अरे चुप हो जा, चुप हो जा। ये कौन बोला? और ये आदमी कौन है चंद्रमुखी? जी मैं चंद्रमुखी का वो ये मेरे पति है, पति। जी हाँ, पति हूँ मैं। यही तो मेरे पति है जिन्होंने मुझे छोड़ रखा था। क्यों जी, अभी तक तुम कहाँ थे? क्या करूं, तुमसे रूठ करके कब तक बैठा रहता। तुम्हारे बगैर घर काट खाने को दौड़ता था। देखना तेरी जुदाई में रो रो करके कैसा आधा हो गया। देखो ना, मैं भी तुम्हारी जुदाई में सूख के काटा हो गई हूँ। वाकई में तू तो बहुत काटा हो गई है। अब मुझे माफ कर दे चंद्रा, और चल मेरे साथ। चल। तुम चंद्रमुखी के पति हो? क्यों जी, पति होने में कोई शक है क्या? तुम किस किस्म के पति हो? वाह जी वाह, पति की किस्में भी होती हैं क्या? मुझे तो तुम एक सनकी आदमी मालूम होते हो, जिसने अपनी बीवी को छोड़ दिया, उसकी सूप भी नहीं ली। बेचारी यहाँ बर्तन मांझ कर अपना गुजर बसर करती थी। अरे गलती तो इंसान से ही होती है। मैं इसे छोड़ करके बहुत पछताया। आज अपनी गलती मान करके इसे लेने आया हूँ। चंद्रा, अब देर मत कर, चल जल्दी से। लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि चंद्रमुखी इस मकान में रहती है? जय भोले। बम भोले। आप भी कैसी बातें करते हैं। सच्चे मन से और सच्चे दिल से अगर भगवान को भी याद किया जाए तो वो भी मिल जाते हैं। ये तो मेरी पत्नी है। चल चंद्रा, इतनी जल्दी भी क्या है? आज रात रुको, कल सुबह चले जाना। आज रात को? अरे मेरी माँ बहुत बीमार है। माँ बीमार है? लेकिन कुछ देर पहले तो तुम कह रही थी तुम्हारे माँ बाप बचपन में ही मर गए हैं। मैं इनकी माँ के बारे में कह रही थी। मेरी माँ तो मर नहीं, मेरी माँ मर चुकी है, इसीलिए तो मैं इसे लेने आया हूँ। चल चंद्रा, जल्दी चल। ठहरो, प्रकाश को आ जाने दो, वो अभी आता ही होगा। अरे चंद्रमुखी, तुम अपना हिसाब भी तो करती जाओ। अपना हिसाब? कौन सा हिसाब? वो काम का। अच्छा, काम का हिसाब। हाँ, वो करके जाएंगे। अच्छा चंद्रमुखी, तुम अपने पति से बात करो। जी। तब तक मैं मालकिन के पति से मिलके आता हूँ। अच्छा। अबे चक्कू यार, क्या ट्रिक निकाली तूने यार? अरे छोड़ो भाई, ये बताओ। कलिया कसम, मैंने तो मालकिन से कहा था कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, और तुमने पंडित जी से कह दिया मैं तुम्हारा पति, यानी चंद्रमुखी का पति हूँ। अबे ये मैं कहता तो क्या कहता, मैं पंडित जी से पहले ही कह चुका था कि मेरे माँ बाप बचपन में चले गए। अरे कन्हैया कसम, अब आप जानिए क्या कहा क्या नहीं कहा। मेरा इनाम लाइए। इनाम देता हूँ यार, पहले यहाँ से तो निकल ले। हाँ चलिए, चलिए। यो क्या मुसीबत से चंद्रा, तू इतने खड़ी से और मैं थारी वहाँ बाट देख रिया था। तुम मेरी बाट देख रहे थे? तुम देखते नहीं हो, मेरे पति आए हुए हैं। पति? क्या कही? यो थारो पति से? अरे तो क्या तुम्हारे पति है? क्या तुम देख रहे हो? क्यों जी, तुम कौन होते हो हमारी बीवी से बातचीत करने वाले? अरे इस बीरबानी ने हमारे साथ शादी करने का वादा किया था। अरे चंद्रा, तूने इस बुड्ढे से शादी का वादा किया? अरे मैं मर गया हूँ क्या? अरे नहीं, ये झूठ बोल रहा है। तुम झूठ बोल रहे। मैं झूठ बोल रहा हूँ? ए चंद्रा देख, तारे साथ शादी करने का यो हार न ला के दिया तेने। ला मारा हार दे दे बस। चंद्रा, ये हार इस बुड्ढे ने ला के दिया? अरे ये हार तो तुमने मुझे डोने में दिया था। देखो, अरे हाँ, ये हार तो मैंने गौने में लाके दिया। ये तो झूठ क्या बोल दिया से? ये हार तो मन ने लाके दिया था। ये बुड्ढा पागल तो नहीं है? हाँ, पागल ही है। अरे तो इसको बांध के रखो, खोल के क्यों रखा है? के कही मैं पागल तू? देख चंद्रा, तारे 71 मैंने रुपया पैसा बर्बाद किया, अपने मुझे भी छिटवा दी, और तुम मुन्ना पागल बतावे से, मुन्ना परेशान करे से। परेशान तो हमारी घरवाली को कर रहे हो। अरे जो हमारी घरवाली बनने वाली थी, भोली वाली बीवी पर तोहमत लगाते हो। अयो कदी मारे गांव काट के पेड़ से न टांग दिया, तुम्हारा नाम चौधरी ना से। जवान संभाल क्या चौधरी? अरे मैं थारा पैर को डालूंगा, खींच लूंगा जवान। अरे तेरे हाथ को डालूंगा, अरे खींच लूंगा मैं। अरे मैं भी खींच लूंगा। तुम दोनों क्यों लड़ो? क्या बताऊं महाराज, ये हमारी भोली भाली बीवी को बदनाम कर रहा है और चंद्रा को अपने साथ शादी करने के लिए बेकारा। क्यों चौधरी, इस बुढ़ापे में? अब मैं तुमसे क्या कहूं पंडित,
ये लुगाई तो पूरी धोखेबाज से धोखेबाज। अच्छा क्या धोखा किया तुमसे इसने? अब क्या बताऊं तुमसे, ये तो पूरी ठग से ठग। मन ना रहना या मैं जाना पड़ेगा। देखिए आप प्रकाश के मेहमान हैं, उससे पूछ कर ही जाइएगा। मैं ना पूछता किसी से, ना पूछ के आया था ना मैं पूछ के जाऊंगा। मैं तो बस जा रहा हूँ। राम राम। अरे चौधरी साहब, अरे चौधरी साहब, अरे रुको तो चौधरी साहब। अरे जा रहा है तो जाने दो। ना जाने तुमने उससे क्या कह दिया, कितने गुस्से में चला गया। अरे बाबूजी, वो मैंने रेखा के पिताजी का पता कर लिया है, वो घर पर ही है। ठीक है अभी हम लोग चलते हैं। हाँ ठीक है बाबूजी, वो चौधरी को क्या हुआ? मैंने 10-12 बार लगाई मगर उसने जवाब ही नहीं दिया। चौधरी का चंद्रमुखी के पति से झगड़ा हो गया था। चंद्रमुखी पति? ये कैसे हो सकता है? इधर आइए। हाँ हो क्या नहीं सकता, मैं जो जीता जाता पति खड़ा हूँ। अबे तुम तो पिता बनकर आए थे, पति कब हो गए? अरे कुछ नहीं बस। पर तुमने तो इसको छोड़ रखा था। हाँ अरे आप भी कैसी बातें करते हैं। पति पत्नी का रिश्ता क्या कच्चे धागे की तरह है जो टूट जाए? मैंने अग्नि के सामने चंद्रमुखी का हाथ पकड़ के 7 फेरे लिए हैं। क्यों जी? हाँ जी। अपना हिसाब मांग लो। हाँ, प्रकाश बाबू। हाँ हमारा हिसाब कर दीजिए। कैसा हिसाब? कैसा? इतने दिन काम जो किया उसके पैसे नहीं देंगे क्या? ये क्या शरारत है? क्यों? पैसे मांगना शरारत होती है क्या? अरे प्रकाश बेटा, इनके पैसे इन्हें दे दो, इनको जरूरत है। ठीक है जाओ, 1 तारीख को आना। 1 तारीख को? अरे मेरी माँ बहुत बीमार है। मेरी माँ। अरे तुम्हारे पास नहीं है प्रकाश, तो मैं दे देता हूँ। कितने हुए तुम्हारे पैसे? वो 2000 और 500। 2500, 2500। 2500? हाँ, 500 रुपए पिछले महीने के बाकी थे और 2000 इस महीने के। ये लो। अरे बाबूजी आप चिंता मत करिए, मैं अरे तो जाऊँ। गरीब लोगों के पैसे रोकना अच्छी बात नहीं होती। लो दे दो इन्हें। अल्लाह जल्दी करो। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने अपना सामान बांध लिया? हाँ सामान बांध दिया। हम लोग अपना सामान अभी बांधते हैं ना। बांधते। जल्दी चलो, जल्दी चलो। पता नहीं चेतू कहाँ चला गया। अरे होता तो इनको स्टेशन तक ही छोड़ आता या मेरे लिए टैक्सी ले आता। चेतू, ओ चेतू। आया पंडित जी। ये चेतू कौन है पंडित जी? नौकर है यहाँ। अच्छा नौकर। हाँ सारा काम काज में सबसे पीछे, खाने पीने में सबसे आगे। 1 घंटे से गायब है। अच्छा अरे बाबूजी ताड़ी भी कहीं पड़ा होगा। एक ठेले का नौकर नहीं, पूरे 4000 रुपए लेता है, रोटी कपड़ा से अलग। अरे तो क्या हुआ, सभी नौकर रोटी कपड़ा लेते हैं। अरे मैं तो 5000 रुपए से कम काम ही नहीं करता। कन्हैया कसम। कन्हैया कसम। कन्हैया कसम। कन्हैया कसम। इधर आओ यार। कन्हैया कसम। मैं कहता हूँ इधर आओ। कि अरे इधर आओ। अबे तू अबे अभी अबे ठहर जा। तुझको नौकरी से निकाल दूंगा। अबे बहुत मारूंगा बेटा। अबे तू अबे रुक। पंडित जी मर गया। पंडित जी अबे चेतू जी, ये दाढ़ी कहाँ से लाया? ये चंद्रमुखी के बक्से से, जो मेकअप करने वाला बक्सा ना उसी से। अबे चंद्रमुखी क्या कोई एक्ट्रेस है जो उसके पास मेकअप वाला बक्सा है? वो एक्ट्रेस नहीं, एक्टर है। वो चंद्रमुखी नहीं, ब्रजभूषण है। वो औरत नहीं, आदमी है। आदमी। औरत नहीं आदमी है? क्यों प्रकाश? तो झूठ बोल रहा हूँ, घंटे पर झूठ। आप रामनाथ चलो, हम लोग चलते हैं ना। हाँ चलो। चंद्रमुखी हाँ जी। यहाँ आओ। जी ये तुम्हारे पति हैं? हाँ यही मेरे पति हैं। और तुम इनकी बीबी हो? हाँ हाँ। और तुम्हारी शादी को 3 या 5 साल हो गए हैं? हाँ जी। और तुम्हारी अभी तक गोद नहीं भरी है? नहीं मेरी खामोश! तुम लोग झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो और मुझको बेवकूफ बना रहे हो। चेतू ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। तुम औरत नहीं आदमी हो, ब्रजभूषण हो। मैं तुम्हारी भी खबर लेता हूँ। रुको अभी। अरे रुक जा। रुक। अरे भूषण के बच्चे रुक। अबे रुक जा। अबे रुक जा। पकड़ो इसको। ये क्या उधम मचा रखा है? ये क्या? चंद्रमुखी औरत नहीं आदमी है? और ये चेतू इसका पिता बनकर आया था? पिता नहीं, पति। अरे तुम तो चुप ही रहो जी। मैं तो कह रही हूँ पूरा खानदान चोरों चक्कों का है। ये चंद्रमुखी औरत नहीं आदमी है। प्रकाश शादीशुदा नहीं, कंवारा है। और ये पिता नहीं, नौकर है। पिता नहीं, पति बनकर आया था। अरे मैं तो कहते तुम भी प्रकाश के बाप नहीं हो। क्या कहा?
देखो मालकिन, जबान संभाल के बात करना, नहीं अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? मुझसे धोखेबाजी करते हो? अभी के अभी मेरा घर खाली कर दो, नहीं तो 420 के केस में सीधे अंदर करवा दूंगी, समझे? चोर उचक के बदमाश नालायक कहीं के, तुम वक्त कहीं के। चाची देखो, गाली मत दो, हम लोग शरीफ लोग हैं। हाँ अरे तुम तो गाली खाने लायक हो, शराफत तुम्हारे चेहरे से टपक रही है। उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, दफा हो जाओ यहाँ से। मर गए। देखो मालकिन, मकान तो आज ही हम खाली कर देंगे, लेकिन तुम मुझको गलत नहीं ठहरा सकती। ये चेतू चंद्रमुखी का पिता नहीं, पति बनकर आया था। मैं कहती हूँ पिता बनकर आया था। मैं कहता हूँ पति बनकर आएगा। पिता बनकर। पति। पिता। पति। पिता। पति। पिता। पति। पिता। पति। पंडित जी हमारा सामान तो यही रह गया। ये भी प्रेम विनोद फाउंडेशन द्वारा आयोजित आज की शाम में मंचकृति की नाट्य प्रस्तुति चंद्रमुखी। इस नाट्य प्रस्तुति में जिन कलाकारों ने मंच पर अभिनय किया उनका परिचय इस प्रकार है। प्रकाश अंकुर सक्सेना धन्नो की भूमिका में ममता प्रवीण, केतु रविकांत शुक्ला, राज की भूमिका में थे सुमित श्रीवास्तव, मंजुला तान्या सूरी, रेखा की भूमिका में हर्षिता श्रीवास्तव, कन्हैयालाल अमरेश आर्य, नर्मदा प्रसाद मनीष सैनी, चंद्रमुखी की भूमिका में संगम बहुगुणा, मंच पर इस नाट्य प्रस्तुति में जिनका सहयोग था, प्रकाश संयोजन एवं संचालन गोपाल सिन्हा, संगीत संकलन एवं संचालन आशुतोष विश्वकर्मा, सेट निर्माण शिवरतन एंड पार्टी, मुख्य सज्जा शहीद अहमद एंड पार्टी, प्रचार अमरीश बॉबी, मुख्य प्रबंधक हरीश बडोला, सामान्य व्यवस्था अजय शर्मा, मनोज वर्मा, नीशू सिंह और अनुराग अवस्थी। इस नाट्य प्रस्तुति की परिकल्पना एवं निर्देशन संगम बहुगुणा। आप सभी का